आप सभी प्यारे बच्चों का विस्फोट लर्निंग एकेडमी के इस नए एवं फ्रेश वीडियो में। बच्चों, आज के इस फ्रेश सेशन के अंतर्गत हम आपके कक्षा 10वीं गणित जो छत्तीसगढ़ पैटर्न पर आधारित है उसके अध्याय 10 जो कि आपका है ऊंचाई और दूरी, जिसे हम कहते हैं हाइट एंड डिस्टेंस, HEIGHT। हाइट का मतलब होता है ऊंचाई एंड डिस्टेंस डिस्टेंस का मतलब होता है दूरी। तो हाइट क्या है और डिस्टेंस क्या है, बेसिक सी बात समझिएगा। हाइट किसे कहते हैं? तो यदि मैं एक यहां अगर कोई बिंदु ले लूं और इस बिंदु से ऊंचाई की ओर एक अगर ऊपर की ओर अगर एक लाइन ड्रा करूं तो ये जो आपका बिंदु है ना, यह क्या कहलाएगा? ये लाइन ऊंचाई कहलाएगी। क्या कहलाएगी? ऊंचाई। तो ये आपकी क्या है? ये आपकी ऊंचाई है। क्या है? ये ऊंचाई है। दूरी किसको कहते हैं सर? तो अगर इस बिंदु से मैं इधर की ओर अगर लाइन एक ड्रा करूं, इधर की ओर लाइन एक ड्रा करूं तो इसे कहते हैं सर दूरी। अब क्या इधर की ओर ही ड्रा करेंगे तो ही दूरी कहलाएगी? नहीं। देखिए, ये एक ऊंचाई हो गई। अब इस ऊंचाई से आप इधर की ओर भी ड्रा कर देंगे लाइन तो यह भी आपकी लाइन क्या कहलाएगी? दूरी ही कहलाएगी। अब ऊंचाई और दूरी से कैसा संबंध है, इस संबंध को इस चैप्टर के अंतर्गत हम पढ़ने वाले हैं प्यारे बच्चों। अब संबंध कैसा होगा? देखिए, कहानी कहां से बन जाएगी। यहां आपका कितने डिग्री का कोण बन रहा है? लंबवत है तो 90 डिग्री का कोण बन रहा है। यहां कितने डिग्री का कोण बन रहा है? 90 डिग्री का कोण बन रहा है। अब बताओ कि यहां पर 90 डिग्री का कोण बना तो इसको हमने बेस मान करके 90 डिग्री खींचा कि इसको बेस मान करके 90 डिग्री हमने किस लाइन पे बनाया? इस लाइन पे बनाया या इस लाइन पे? तो सबसे पहले इस लाइन पे, ये लाइन खड़ी है इसलिए 90 डिग्री हमने इसको इस पे बनाया तो इसे दूरी के साथ साथ हम क्या कहेंगे? इसको कहेंगे आधार। दूरी के साथ साथ 90 डिग्री वाली लाइन इस पे खड़ी है इसलिए इसको दूरी के साथ साथ क्या कहेंगे? इस लाइन को कहेंगे आधार। बताओ कहेंगे कि नहीं? और 90 डिग्री इस पर खड़ा है तो इसे हम क्या कहेंगे? जैसे अगर एक लाइन में इसमें और इस तरह से मिला देता हूं, जैसे यहां से इस बिंदु से अगर मैं इस बिंदु को मिला दिया तो देखिए ये तीन भुजाओं वाली आकृति बन गई। और ऐसी तीन भुजाओं वाली आकृति जिसका कोई सा भी एक कोण कितने डिग्री का हो? 90 डिग्री का हो, वह त्रिभुज कौन सा त्रिभुज कहलाता है? वह त्रिभुज कहलाता है बच्चों समकोण त्रिभुज। तो ये आपका कौन सा त्रिभुज है? ये आपका समकोण त्रिभुज है बच्चों। अब समकोण त्रिभुज में आप किसका इस्तेमाल करते हो? समकोण त्रिभुज का इस्तेमाल किसमें करते हो? तो त्रिकोणमिति में आप क्या करते हो? समकोण त्रिभुज का इस्तेमाल करते हो। बताओ करते हो कि नहीं? तो ये समकोण त्रिभुज का उपयोग किसमें होता है? त्रिकोणमिति। तो सिंपल सी बात है कि ये ऊंचाई और ये दूरी, हाइट एंड डिस्टेंस जो है ना, यह किससे संबंधित है? यह ट्रिग्नोमेट्री से संबंधित है बच्चों। ये एक बात आपको कंफर्म हो जाती है यहां से। अब त्रिकोणमिति जो है, यह समकोण त्रिभुज त्रिकोणमिति से संबंधित है तो त्रिकोणमिति के ही फंडामेंटल इसमें उपयोग किए जाएंगे। दूसरी बात, ये जो ऊंचाई है ना, ये 90 डिग्री लंबवत है इसलिए यह आपका क्या हो जाएगा? यह बच्चों आपका हो जाएगा लंब। यह क्या हो जाएगा? लंब। और हमने आपको बताया कि 90 अंश के ठीक सामने की भुजा क्या कहलाती है बच्चों? 90 अंश के ठीक सामने की भुजा क्या कहलाती है बच्चों? कर्ण कहलाती है। 90 अंश के ठीक सामने की भुजा क्या कहलाती है? कर्ण कहलाती है। अब लंब, आधार और कर्ण तीनों हमारे पास आ गए बच्चों। अब ये जो आपकी हाइट एंड डिस्टेंस है, इसमें दो चीजों का प्रॉपरली जिक्र किया जाएगा, जिसमें से पहला है आपका उन्नयन कोण और दूसरा आपका है अवनमन कोण। अब हर एक सवाल में ये आपको जरूर देखने को मिलेंगे दोनों। उन्नयन कोण क्या होता है और अवनमन कोण क्या होता है? देखिए, इसको समकोण त्रिभुज को देखने के लिए दो दृष्टि हमारे पास हो सकती है। एक तो आपका 90 डिग्री यहां पे कंफर्म हो गया है, 90 डिग्री ये है, इसको देखने की जरूरत तो है नहीं। दो कोण बचता है, एक कोण ये वाला, एक कोण ये वाला। तो एक तरीका हमारे पास ये हो सकता है कि हम अपनी आंख को यहां पर लाएं, हम अपनी आंख को क्या करें? यहां पर लाएं और यहां से हम इधर इस कोण की तरफ देखें, यानी इस कोण थीटा से इधर की ओर देखें। एक चीज हमारे पास ये हो सकती है। दूसरी चीज हमारे पास क्या हो सकती है कि हम अपने आंख को यहां पर लाएं,
हम अपने आंख को क्या करें, यहां पर लाएं और यहां से हम इस कोण को, नीचे वाले कोण को देखें इस कोण से। तो बच्चों देखिए इसमें अंतर क्या है, यह भी आपका थीटा मान लेते हैं, ये भी आपका क्या है, थीटा है। इसमें और इसमें अंतर क्या है कि यहां पर जो हमारी दृष्टि है ना, वह नीचे से ऊपर जा रही है और यहां पे जो दृष्टि है वह हमारी ऊपर से नीचे आ रही है। तो जहां पर हमारी दृष्टि नीचे से ऊपर की ओर आए, वहां पर उस कोण को हम क्या कहते हैं, उन्नयन कोण। और जिसमें हमारी दृष्टि ऊपर से नीचे की ओर आए, उस कोण को हम क्या कहते हैं, उस कोण को हम कहते हैं अवनमन कोण। बच्चों उम्मीद करते हैं कि ये चीजें आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी। दूसरी बात यहां पर देखिए, ऊंचाई और दूरी, ऊंचाई और दूरी, चैप्टर का नाम है हाइट एंड डिस्टेंस। हाइट आपका लंब है, डिस्टेंस आपका आधार है। ऐसा कौन सी त्रिकोणमितीय सरसमिका है जिसमें लंब और आधार का जिक्र होता है बच्चों? तो ज्यादातर आपका एक होता है tan थीटा, tan थीटा बराबर आपका होता है लंब बटे कर्ण, लंब बटे क्या होता है, कर्ण। तो जब कभी भी त्रिकोणमिति में हाइट एंड डिस्टेंस का जिक्र किया जाएगा तो ज्यादातर केस में आपका tan थीटा उपयोग में लाया जाएगा, खास तौर पर कब, जब उन्नयन कोण की बात हो रही हो तब। देखिए इसमें से आपसे क्या पूछ सकता है, सिंपल सा बस इतना ही तो है आपके पास, यानी कि ये ऊंचाई और दूरी दो ही चीज आपके पास रहेगी। अब इसके पास तीन ही भुजाएं हैं, अब इन तीनों भुजाओं में से क्या पूछ सकता है आपसे, मात्र तीनों भुजाओं में से ये तीनों भुजाएं ही तो पूछ सकता है, या तो ये कोण का मान पूछ सकता है, तो कोण का मान यहाँ पे थीटा है ही, और ऊंचाई दूरी, ऊंचाई हाइट एंड डिस्टेंस, ये दो चीज दिया रहेगा तो तीसरी चीज आपको पता ही चल जाएगी, या ये दिया रहेगा, ये दिया रहेगा तो ये पता चल जाएगा, या ये दिया रहेगा, ये दिया रहेगा तो ये पता कर लेंगे। बस इतना ही हमको सिंपल सा करना है, बड़े ही सिंपल वे में, एकदम सहज सरल और आसान भाषा में आपके प्रश्नावली के सभी सवालों को एकदम अच्छे तरीके से, प्रभावी ढंग से, बिल्कुल कॉन्सेप्ट के साथ आपको समझा दिया जाएगा। तो आइए, यदि इतना कॉन्सेप्ट आपको बिल्कुल बेहतरीन ढंग से समझ में आया हो तो एक बार कमेंट बॉक्स में #हलवा जरूर लिखना, हलवा जरूर लिखना। आगे चलते हैं, आइए आपके प्रश्नावली के सवालों को बनाते हैं। शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है। देखिए सिंपल सा, सबसे पहले चित्र को समझिएगा। चित्र कहता है जमीन पर स्थित किसी बिंदु, मान लेते हैं कि जमीन पर यह एक स्थित बिंदु है, इस बिंदु से 90 मीटर दूर स्थित, मान लेते हैं कि ये बिंदु आपका यहां पर है, इस बिंदु से कितने मीटर दूर स्थित, 90 मीटर, तो ये आपकी 90 मीटर की दूरी हो गई। और मीनार, मीनार कैसी होती है, ऊंची होती है, खड़ी होती है, तो इस बिंदु पर 90 मीटर दूर स्थित एक क्या है, मीनार है, जिसमें कह रहा है क्या, मीनार इस के शिखर का, मीनार का शिखर आपका ये हो गया। उन्नयन कोण हमने बताया कि नीचे से ऊपर, तो इस बिंदु से जब हम ऊपर की ओर इसके शिखर की ओर देखेंगे तो यहां जो कोण बनेगा ना, वो आपका होगा उन्नयन कोण, और उन्नयन कोण का मान कितना दिया है बच्चों, 30 अंश। बस अब आप सवाल को बड़े आसानी ढंग से बस समझ लिए, इतना ही समझने का मुख्य लॉजिक है, इतना ही समझने का मुख्य लॉजिक है आपका। अगर इसको नाम दे देते हैं कि ए से लेकर के बी है और ये बिंदु क्या है, शिखर है। अब आपको यहां पर जो चीज दिया है, सबसे पहले लिखेंगे क्या, दिया है, गिवन, जो चीज गिवन है उस चीज को सबसे पहले यहां पे डालेंगे सॉल्यूशन, और बगल में बनाएंगे चित्र, चित्र बनाने के बाद लिखेंगे दिया है। दिया क्या क्या है कि जो आपका ए बी है ना, वह आपका कितना है, 90 मीटर है, AB का मान कितना है, 90 मीटर है, और जो उन्नयन कोण थीटा का मान है वह कितना है, 30 डिग्री है, और जो आपका BC है यानी मीनार की जो ऊंचाई है उसको आपसे क्या कर रहा है, पूछ रहा है। तो सिंपल सा लॉजिक आप यहां पे लगाएंगे क्या, कि आपको पता है कि जो tan थीटा बराबर होता है, tan थीटा बराबर आपका होता है लंब बटे क्या होता है, आधार, tan थीटा बराबर आपका होता है लंब बटे आधार। अब यहाँ पे देखिए ये जो आपका थीटा है ना, थीटा की वैल्यू कितनी दी है, 30 अंश दिया हुआ है। लंब आपका क्या है, लंब आपका BC है, तो लंब के जगह पर आप क्या रख लोगे, BC रख लोगे, डिवाइड बाई आधार, आधार आपका क्या है, AB है, तो आधार की जगह पे आपने क्या रख दिया, AB रख दिया। अब आपको यहां पर tan 30 डिग्री का मान पता होना चाहिए, जो कि कितना है, 1/√3 होता है tan 30 डिग्री का मान।
BC का मान हमको ज्ञात करना है, BC का मान हमको पता नहीं है, और AB का मान कितना दिया हुआ है, AB का मान दिया है 90। तो AB के जगह पे कितना हो गया 90। यहां से अगर हम BC का मान निकालें ना, तो BC का मान निकालने के लिए 90 को इधर भेजना पड़ेगा, भाग से किसमें आ जाएगा, गुणा में, तो ये हो जाएगा 90 बटे आपका कितना हो जाएगा √3। इसको कैसे लिख सकते हो आप, इसमें से 90 को आप कैसे लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो 20 20 नहीं 30 इंटू 3, कितना लिख सकते हो 30 इंटू 3, और 3 को क्या लिख सकते हो, 3 को लिख सकते हो √3 इंटू √3, बताओ लिख सकते हो कि नहीं। अब डिवाइड बाई आपका कितना है √3 है। भाई देखिए 90 30 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 90 हो जाएगा, और 3 को √3 में √3 का गुणा होगा तो 3 आ जाएगा, तो 30 3 90 हो जाएगा। अब एक √3 से एक √3 कट जाएगा, जो आपके मीनार की ऊंचाई BC बराबर है वह कितना हो जाएगा 30 √3, क्या मीटर की सेंटीमीटर, तो चूंकि ये आपका मीटर में दिया हुआ है ना, तो ये भी दूरी किसमें आएगी, मीटर में आएगी, यही आपका हो जाएगा आंसर। इस प्रकार से एकदम सहज सरल और आसान भाषा में प्रश्न संख्या 1 को आप बना सकते हैं। अगले क्रम में जो प्रश्न संख्या दूसरा है, कहता है कि एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ की ऊंचाई, प्रश्न संख्या दूसरा में कहता है एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ, स्तंभ कैसा होता है, स्तंभ आपका सीधा एकदम स्ट्रेट होता है, तो ये आपका स्तंभ है जिसकी ऊंचाई दिया है 3h मीटर, 3h, और यह ऊंचाई किसमें है, ये ऊंचाई है आपकी मीटर में। आगे कहता है कि के पाद बिंदु से, पाद का मतलब जड़, तो इसके जड़ बिंदु से क्या कह रहा है कि 3h दूरी पर स्थित किसी बिंदु के स्तंभ का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए, यानी यहां से लेकर के यहां तक किसी, जिसकी दूरी कितनी है, जिसकी दूरी है 3h, कितना है √ का 3h मीटर, ये आपकी दूरी है, तो इसके शिखर का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए, यानी कि यह इसका शिखर है स्तंभ का, तो इस शिखर का उन्नयन कोण, उन्नयन कोण का मतलब नीचे से ऊपर देखने वाला पे जो बनता है कोण, उसको कहते हैं उन्नयन कोण। सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे क्या दिया है, जो आपका गिवन है, तो यहां से गिवन चीजों को क्या करेंगे हम लिखेंगे, तो आपका दिया क्या है, दिया है आपका, इसको अगर A मान ले, इसको अगर B मान ले, इसको अगर मान ले C, तो जो दिया है वह क्या है, AB बराबर दिया हुआ है कितना √3h दिया हुआ है, और BC बराबर कितना दिया है, BC बराबर कितना दिया है 3h दिया है, और थीटा बराबर आपसे क्या कर रहा है, पूछ रहा है। यहां पर जो सूत्र उपयोग में आएगा वह क्या आएगा, tan थीटा बराबर आपका होता है लंब बटे क्या होता है आधार, लंब बटे क्या होता है आधार। तो बच्चों अगर हम बात करते हैं यहाँ पे tan थीटा की, तो tan थीटा बराबर लंब का मान क्या है आपका, लंब आपका है BC, तो लंब आपका क्या हो जाएगा BC डिवाइड बाई आधार आपका क्या है AB, तो आधार आपका हो जाएगा बच्चों AB। बस इतनी सी बात है, थीटा का मान हमको दिया नहीं है, थीटा का मान हमको क्या करना है बताना है, तो इधर आपका है tan थीटा, BC का मान कितना दिया है 3, तो BC का मान कितना दिया है 3h दिया हुआ है, AB का मान कितना दिया है √ का 3h दिया हुआ है, तो √ का 3h हो जाएगा। अब यहां से देखिए h से तो h आपका बर्बाद हो जाएगा, और बचेगा क्या, यहां से tan थीटा बराबर 3 को आप लिख सकते हो √3 इंटू √3, बताओ लिख सकते हो कि नहीं, √3 में √3 का गुणा कीजिएगा तो कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, और नीचे में क्या है आपका √3, तो √3 से √3 कट जाएगा, tan थीटा बराबर यहां से जो आएगा निकल करके वह कितना है √3। अब आपको यह देखना है कि जो त्रिकोणमितीय टेबल है उस टेबल में √3 tan क्या किसका मान होता है, तो tan 60 डिग्री का मान होता है, किसका मान होता है tan 60, ये दोनों आपस में बराबर है, tan की जगह पे tan है, तो थीटा का मान कितना है बताओ 60 अंश है कि नहीं है, तो यहां से इसका जो उन्नयन कोण का मान हो जाएगा वह कितना हो जाएगा 60 डिग्री, इसका उन्नयन कोण हो जाएगा। तो इस तरह से आप प्रश्न संख्या 2 को बना सकते हैं। अगले क्रम में जो आपका प्रश्न संख्या तीसरा है, बहुत ध्यान से समझिएगा, कहता है कि एक पतंग भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रही है। मान लेते हैं यह एक बिंदु है जहां पर भूमि से जो ऊंचाई है ना, ये आपकी भूमि है, भूमि से ऊंचाई कितनी है 60 मीटर ऊंचाई। अब यहां पर आपका क्या है, यहां पर आपकी पतंग है, जो पतंग क्या कर रही है, जो पतंग उड़ रही है, जो पतंग क्या कर रही है उड़ रही है। पतंग में लगी डोरी भूमि के एक बिंदु पर खूंटा से बंधी हुई है, खूंटी से बंधी हुई है,
भूमि के साथ डोरी का झुकाव कितना है, 30 डिग्री। अब ये जो इसकी डोरी है ना, पतंग की जो डोरी है, यह भूमि से एक खूंटी से क्या हुई है, बंधी हुई है, और खूंटी का जो झुकाव है ना, वह कितने डिग्री का है, 30 डिग्री का है। तो इस झुकाव को यहां से मिला देते हैं। तो कह रहा है कि यह मानकर कि डोरी पूर्णतः तनी हुई है, यानी डोरी अगर ढील होगी ना, ढीली होगी, तो ये इसकी लंबाई एग्जैक्ट नहीं पता चल पाएगा। तो यह बोल रहा है कि यह मानकर कि डोरी पूर्णतः तनी हुई है, उसकी लंबाई यानी डोरी की लंबाई आपको ज्ञात करना है। इसको ए मान लीजिए, इसको बी मान लीजिए, इसको सी मान लीजिए। जो आपको यहाँ पे गिवन है, जो आपको गिवन है उस चीज को आपको लिखना है। यहां पर आपको क्या क्या गिवन है, आपको बीसी का मान गिवन है, कितना है, 60 मीटर है। बीसी का मान कितना है, 60 मीटर है। और जो आपका थीटा है वह कितना है, 30 डिग्री है। और जो आपका एसी है ना, एसी को आपको क्या करना है, बताना है। अब देखिए हर केस में हम tan थीटा को नहीं लेंगे, क्योंकि यहां पे आपका आधार का जिक्र ही नहीं है। किसका जिक्र है, आपका लंब है और कर्ण है, और लंब और कर्ण किस में आता है, तो ये आता है आपका साइन थीटा में। साइन थीटा बराबर आपका होता है लंब बटे क्या होता है, आपका कर्ण। लंब बटे क्या होता है, कर्ण होता है बच्चों। अगर मैं यहाँ पे साइन थीटा लिखता हूं, किसको लिखता हूं, साइन थीटा को लिखता हूं, तो लंब का मान कितना है, लंब आपका बीसी है, तो ये आपका हो जाएगा बीसी डिवाइड बाई कर्ण का मान कितना है, कर्ण का मान एसी है, तो ये आपका हो जाएगा एसी। अब थीटा के जगह पे थीटा का मान रखते हैं, बीसी के जगह पे बीसी का मान रखते हैं, एसी के जगह पे एसी का मान रखते हैं। तो साइन के साथ थीटा कितना आएगा, 30, तो ये आपका कितना हो जाएगा, 30 इक्वल टू बीसी। बीसी का मान कितना है, बीसी का मान कितना है, 60 है, तो ये आपका हो जाएगा 60 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा, बताओ, एसी। डिवाइड बाई कितना हो जाएगा बच्चों, एसी हो जाएगा। अब यहां से हमको एसी का मान क्या करना है, एसी का मान हमको क्या करना है, ज्ञात करना है बच्चों। एसी का मान हमको क्या करना है, ज्ञात करना है। साइन 30 डिग्री के मान की अगर हम बात करें, तो जो साइन 30 डिग्री का मान होता है बच्चों, वह कितना होता है, 1/2, बताओ होता है कि नहीं होता है, बिल्कुल होता है। तो यहां से साइन 30 के जगह पे कितना रख लेंगे, 1/2 रख लेंगे, और बराबर का कितना है, 60 बटे कितना है, एसी है। तिर्यक मल्टीप्लाई कराएंगे, एसी का मल्टीप्लाई 1 के साथ होगा तो एसी, 60 का मल्टीप्लाई 2 के साथ होगा तो 120, और चूंकि ये दूरी किसमें दी हुई है, मीटर में दी हुई है, तो ये आपका किसमें हो जाएगा, मीटर में हो जाएगा। अर्थात जो डोरी की लंबाई है ना, डोरी की लंबाई, डोरी की लंबाई कितनी हो जाएगी, डोरी की लंबाई 120 मीटर हो जाएगी। यही बच्चों आपका हो जाएगा आंसर। तो इस तरह से आप प्रश्न संख्या 3 को क्या कर सकते हो, बना सकते हो। अगले क्रम में आइए समझते हैं हम प्रश्न संख्या 4 को। बड़े ध्यान से समझिएगा, थोड़ा सा प्रश्न जो है आपकी जटिलता की ओर जा रहा है। देखिए कहता है कि किसी स्तंभ के पाद बिंदु से, सबसे पहले स्तंभ को बनाइए। ये आपका क्या है, स्तंभ है। एक हमने क्या बना दिया, टेढ़ा सा स्तंभ बना दिया, जिसे हमें सीधा करना है। तो आइए बनाते हैं सीधा सा स्तंभ। तो ये आपका क्या हो गया, एक स्तंभ बन गया। इसके पाद बिंदु से, पाद बिंदु से यानी कि ये जो इसका पाद बिंदु है, इस पाद बिंदु से 15 मीटर ऊंचे एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण। अब यहां से देखिए ये एक 15 मीटर, ये आपका 15 मीटर हो गया, इसका आपका कहता है ये भवन हो गया। एक हमने क्या बना दिया, भवन बना दिया। तो इसके पाद बिंदु से 15 मीटर ऊंचे भवन के शिखर का उन्नयन कोण। अब देखिए इसके ध्यान से, प्रश्नों में ही सब कुछ लिखा होता है। स्तंभ के पाद बिंदु से, तो स्तंभ का पाद बिंदु ये हो गया, स्तंभ के पाद बिंदु से भवन का शिखर ये भी है, भवन का शिखर ये भी है। तो यहां से ये तो कोण बनेगा नहीं, बल्कि कौन सा कोण बनेगा, कि यहां से यहां तक का कोण बनेगा। तो इसके पाद बिंदु से भवन के शिखर का जो कोण बन रहा है वह कितना है, बोल रहा है 30 डिग्री। ठीक है, आगे कहता है शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है तथा भवन के पाद बिंदु से। अब भवन का पाद बिंदु कौन हो गया, भवन का पाद बिंदु एक ये है, और एक भवन का पाद बिंदु, पाद बिंदु का मतलब निचला बिंदु, तो ये निचला बिंदु एक ये है और एक ये है। तो यहां से तो कोण इस पे शिखर पे बन नहीं सकता, जब भी बनेगा तो यहां से बनेगा। तो कहता है कि भवन के पाद बिंदु से स्तंभ के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। तो यहां से भवन के पाद बिंदु से जो स्तंभ का कोण है ना, ये कितना है आपका 60 डिग्री है।
ये कितना है आपका 60 डिग्री है। तब स्तंभ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। मान लेते हैं कि यहां से यहां तक की तो दूरी 15 है और यहां से यहां तक की दूरी कितनी है, मान लेते हैं यहां से यहां तक की दूरी आपकी h है। अब इसका नामकरण कर देते हैं, ए है, बी है, सी है, डी है और ई है बच्चों। अब एक चीज आप देखो कि यहां पे जितनी दूरी ये है उतनी ही दूरी हमने इसको भी बनाया है, तो ये भी कितनी हो जाएगी, ये आपकी 15 मीटर है, तो ये भी कितनी हो जाएगी, 15 मीटर हो जाएगी। अब यहां से जो चीज सबसे पहली चीज जो गिवन है उसको हम लिखते हैं। क्या क्या गिवन है यहाँ पे, हमारे पास गिवन है बीसी का मान। बीसी का मान कितना है, 15 मीटर है। और हमारे पास क्या मान पता है, एडी का मान पता है जो कि कितना है, 15 मीटर है। आपका जो पहला कोण है यानी कि θ1 जो है वह कितना है, 30 डिग्री है। θ1 बोले तो क्या है आपका, स्तंभ के पाद बिंदु से घर के शिखर का, शिखर में बड़ा सा रहेगा, शिखर का क्या है, उन्नयन कोण है, उन्नयन कोण है। और यदि हम θ2 बराबर लिखें, ये आपका θ1 है ना, और θ2 बराबर लिखें तो ये कितना है, 60 डिग्री है। और θ2 क्या है, आपके भवन के पाद बिंदु से स्तंभ के शिखर का कोण है। आपको ज्ञात क्या करना है, बी से लेकर के ई की लंबाई ज्ञात करना है, यानी बीई की लंबाई आपसे पूछ रहा है। अगर आपको बीई की लंबाई चाहिए तो बीई की लंबाई क्या है, ये वाली है। इसको आप कैसे प्राप्त करोगे, बीसी यानी इतना प्लस इतना, इन इसको और इसको जोड़ दोगे तो बताओ बीई मिल जाएगा कि नहीं, यानी बीसी प्लस सीई, तो ये हो जाएगा आपका बीसी प्लस का क्या हो जाएगा, सीई। बस इतना आपको बस समझना है। आगे अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या लगाएंगे, सबसे पहले हम इसमें लगाएंगे tan थीटा। इसमें हम सबसे पहले क्या लगाएंगे, उसमें लगाएंगे tan थीटा। तो बच्चों जब इसमें आप tan थीटा लगाएंगे तो ये आपका हो जाएगा tan 30 डिग्री। tan 30 डिग्री यानी ये आपका त्रिभुज यहां समकोण त्रिभुज कौन सा है, BAD है। तो त्रिभुज BAD में इसमें लिखेंगे हम ऐसा ना, तो त्रिभुज BAD में tan थीटा लगाएंगे तो यहां पे सबसे पहले हम लगाते हैं tan थीटा। tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। तो इसका आधार ये है, इसको मान लेते हैं हम क्या, x मान लेते हैं। तो इसका आधार आपका ये है और इसका ये लंब आपका क्या है, इसका लंब इसमें लगा रहे हैं हम ना, तो इसका आधार ये है, लंब आपका ये है। तो ये आधार है और ये लंब है। तो आधार ये आपका AB है, तो ये आपका लंब पहले लेना है, तो लंब आपका AB है, तो ये हो जाएगा आपका AD डिवाइड बाई आधार आपका कितना है, AB है। तो आधार आपका हो जाएगा AB। यहां से थीटा का मान 30 है तो ये हो जाएगा tan 30 डिग्री। AD का मान कितना है, 15 है, तो ये हो जाएगा 15 डिवाइड बाई x। 15 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा, x। tan 30 अंश का मान 1/√3 होता है, तो ये हो जाएगा 15/x। x बराबर यहां से √3 इधर जाएगा तो ये हो जाएगा 15√3। यानी कि जो इसके आधार की वैल्यू है ना, यह कितनी आ गई, 15√3 आ गई। ठीक है, अब हम बड़े वाले त्रिभुज इसको लेंगे, कौन सा, ABE। तो त्रिभुज ABE में जब हम क्या लगाएंगे, tan थीटा। तो tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, लंब इसका क्या है, BE है, तो ये आपका हो जाएगा BE डिवाइड बाई आधार कौन सा है, AB, तो आधार हो जाएगा AB। यहां से अगर आपको tan थीटा लगाना है, थीटा का मान इसमें कितना है, इस वाले में कितना है, 60 डिग्री है, तो इसमें हम 60 लगा लिए। BE का मान हमको ज्ञात करना है डिवाइड बाई AB। AB का मान कितना है आपका, 15√3 है, तो ये आपका 15√3 हो जाएगा। अब यहां से tan 60 डिग्री का मान कितना होता है आपका, √3 होता है, तो ये आपका हो जाएगा कितना, BE डिवाइड बाई 15√3। यहां से हमको BE चाहिए ना, तो BE के अलावा ये जो है इसको उठा के बॉर्डर के इस पार भेज देते हैं, भाग में है, इधर आएगा तो गुणा में हो जाएगा, इधर में बचेगा BE, ये इसके साथ √3 के साथ गुणा में आ जाएगा, तो 15√3 इंटू कितना हो जाएगा, √3। इसको हम लिख सकते हैं BE बराबर, इसको लिख सकते हैं 15 इंटू √3 और इंटू √3। √3 में √3 का मल्टीप्लाई होता है तो क्या होता है आपका
रूट हट जाता है सर। कैसे रूट हट जाता है, देखो ये आपका हो जाएगा √3 इंटू √3, बताओ √3 का स्क्वायर होगा कि नहीं, बिल्कुल होगा। अब अगर इसको और सिंप्लीफाई कर दें तो ये 15 √3 को हम लिख सकते हैं अंडर रूट का मतलब क्या होता है, इसकी पावर में 1/2 और इसके पावर में 2 है, और किसी भी संख्या की m के पावर n इंटू आपका l है तो ये आपका m के पावर nl हो जाता है, मल्टीप्लाई हो जाता है। तो यहां से BE का मान कितना हो जाएगा, 15 इंटू 3 के पावर 1/2 है, इंटू में 2 है तो 2 से 2 कट जाएगा, 15 इंटू 3 ये आपका 3 हो जाएगा, सिंपल सा ना, तो ये कितना हो जाएगा 15 × 45 मीटर। ये हमने क्यों बताया, देखिए कभी कभी हम बता देते हैं या कहते हैं कि √3 में √3 का मल्टीप्लाई होता है तो 3 होता है, कैसे होता है, तो ऐसे होता है। तो इस तरह से जो स्तंभ की लंबाई BE है हमारी, वह कितनी आ गई आपकी 45 मीटर, यही आपका बच्चों हो जाएगा आंसर। इस तरह से आप प्रश्न संख्या 4 को बना सकते हैं। अगले क्रम में आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 5 को। प्रश्न संख्या 5 जो है, क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि दो मीनारों के बीच की क्षैतिज दूरी कितनी है, 120 मीटर है। यानी एक 120 मीटर की दूरी है, कितने मीटर की दूरी है, 120 मीटर की दूरी है, जिसपे दो मीनारें खड़ी हैं। अब एक मीनार को छोटी बड़ी मीनार हो सकती है ना, आगे देखते हैं कौन सी मीनार छोटी होगी, कौन सी मीनार बड़ी होगी। कहता है कि दूसरी मीनार के शीर्ष से देखने पर प्रथम मीनार के शिखर का उन्नयन कोण है। दूसरी मीनार के शीर्ष से यानी एकदम टॉप से पहली मीनार के शिखर का यानी उसके टॉप का देखने पे उन्नयन कोण यानी कि नीचे से ऊपर देखना है, यानी दूसरी मीनार छोटी है, पहली मीनार बड़ी है। तो ये रही दूसरी मीनार और ये रही आपकी पहली मीनार। कहता है क्या कि थोड़ा सा ये 120 मीटर की दूरी को छोटी करते हैं, इतने, तो ये आपकी पहली मीनार है, टेढ़ी मत बनाओ सर, ये आपकी पहली मीनार है और ये आपकी दूसरी मीनार है। कहता है कि ये दूसरी मीनार है, ये आपकी पहली मीनार है। तो कहता है आगे कि दूसरी मीनार के शीर्ष से देखने पर, इसके शीर्ष से, सबसे पहले इसको इधर मिला दो, इसके शीर्ष से यहां से दूसरी मीनार के शीर्ष से देखने पर प्रथम मीनार के शीर्ष का, प्रथम मीनार का शीर्ष ये है, यहां से यहां देखने पर जो इसके शीर्ष का उन्नयन कोण है वह कितना है, 30 डिग्री है। यदि दूसरी मीनार की ऊंचाई 40 मीटर है, यदि दूसरी मीनार की ऊंचाई, दूसरी मीनार ये है, इसकी ऊंचाई कितनी है, 40 मीटर है, तो ये 40 हुआ तो ये भी कितना हो गया, 40 मीटर हो गया। तो कहता है कि प्रथम मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। प्रथम मीनार की आपको क्या करनी है, ऊंचाई ज्ञात करनी है, बस एक ही 30 अंश दिया है ना, ठीक। प्रथम मीनार की ऊंचाई यानी इसकी ऊंचाई ये ज्ञात करनी है, इसको नाम दे दिया हमने A, इसको B, इसको C, इसको D और इसको क्या दे दिया E। यहां से जो सबसे पहले गिवन है उसको हम लिखेंगे, क्या गिवन है भाई, तो यहां पे दिया हुआ है क्या, यहां पे दिया हुआ है आपका समकोण त्रिभुज, कौन सा, DCE में, तो समकोण त्रिभुज DCE में सबसे पहले दिया है, लिखेंगे ना, तो दिया है यहाँ पे थीटा का मान कितना दिया हुआ है, 30 डिग्री दिया हुआ है। BC का मान कितना दिया हुआ है, BC का मान दिया हुआ है कितना, 40 मीटर। और AD का मान कितना दिया है, AD का भी मान कितना दिया हुआ है, 40 मीटर। और आपका AB का मान कितना दिया है, AB का मान दिया हुआ है 120 मीटर, ठीक है। तो आपको यहां पर ज्ञात क्या करना है, ज्ञात करना है BE, तो ज्ञात आपको करना है BE बराबर बताना है। अब BE बराबर क्या हो जाएगा आपका, BE दो चीजों से मिलकर के बना है, BC और CE, इसको और इसको और इसको जोड़ेंगे तो BE आपका मिलेगा कि नहीं, तो BC प्लस का CE, तो ये हो जाएगा आपका BC प्लस का CE। बस इतनी चीजें आपको दे रखी। अब इन्हीं के आधार पर इसका आपको बनाना है सॉल्यूशन। आइए बनाते हैं। सबसे पहले अगर मैं यहां पे लिखता हूं कौन सा समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज DCE, तो समकोण त्रिभुज DCE में ये आपका समकोण त्रिभुज है। इसमें अगर आप tan थीटा लगाते हो तो tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। इसका लंब क्या है आपका, ये है CE, तो ये हो जाएगा CE
डिवाइड बाई आधार इसका क्या है, आधार आपका डीसी है, तो ये आपका हो जाएगा डीसी। एक चीज और लिख लेना, अगर ये ए बी 120 है ना, तो ये भी आपका कितना हो जाएगा, 120 मीटर हो जाएगा। तो यहीं पे लिख लेना कि आपका जो दिया हुआ है डीसी बराबर वह भी दिया है 120 मीटर, ठीक है ना। तो चूंकि ये आयत है ना, तो जितना इसकी चौड़ाई होगी, दोनों चौड़ाइयां सेम होगी और दोनों लंबाइयां सेम होगी। आयत की लंबाई, दोनों लंबाइयां और दोनों चौड़ाइयां आपस में बराबर होती हैं। तो tan थीटा, थीटा का मान दिया हुआ है कितना, 30 डिग्री, तो ये आपका हो जाता है tan 30 इक्वल टू सीई का मान तो हमें पता नहीं है और डीसी का मान हमको पता है कितना, 120। tan 30 डिग्री का मान कितना होता है, 1/√3, तो 1 यह कितना हो जाएगा, √3 बराबर सीई डिवाइड बाई कितना हो जाएगा, 120। यहां से आपको 120 को इधर भेजना पड़ेगा क्योंकि हमें सीई का मान निकालना है, तो इधर से ई बचेगा, 120 यहां से भाग में मल्टीप्लाई में आ गुणा में आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा अंडर। 120 को हम क्या लिख सकते हैं, सीई बराबर 120 को हम 3 के पद में लिखें अगर, तो कितना होगा, 4 तिहाई 12, 40 तिहाई 120, तो इसको 40 इंटू 3, 3 को हम √3 इंटू √3 लिख सकते हैं, और नीचे में ये कितना है, 1/√3, तो ये आपका इससे ये कट जाएगा, तो यहां से सीई बराबर कितना आ जाएगा, 40√3, यानी इसकी लंबाई कितना हो गया, 40√3। आपको पता है कि ज्ञात आपको करना है क्या, बीई, तो बीई बराबर आपको पता है कि बीसी प्लस का सीई, बताओ इतना है कि नहीं है। अब यहां से बीई का मान कितना निकल के आ जाएगा, बीई बराबर बीसी का मान कितना है, बीसी का मान है 40 मीटर, तो ये आपका हो जाएगा 40 प्लस का इसका मान कितना है, 40√3 है, तो ये आपका हो जाएगा 40√3। अब इसको कैसे जोड़ेंगे हम, तो यहां से बीई बराबर आपका हो जाएगा, 40 को कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस अंडर रूट का 3, कितना हो जाएगा, 1 प्लस अंडर रूट का 3 हो जाएगा। प्रश्न संख्या 5वां आपका बिल्कुल इतना ही आंसर आपका दिया हुआ है, क्योंकि ये दूरी आपकी मीटर में दी हुई है तो यह भी किसमें आ जाएगी, मीटर में आ जाएगी, यही आपका हो जाएगा आंसर। तो इस तरह से आप प्रश्न संख्या 5 को क्या कर सकते हो, बना सकते हो। अगर परीक्षा में आपका √3 का मान अगर दिया रहेगा ना क्वेश्चन में, तो इस √3 के जगह पे √3 का मान लिख देना, पूरी तरह से आपका आंसर कंप्लीट माना जाएगा। अगले क्रम में जो आपका प्रश्न संख्या 6 है, कहता है कि एक मीनार के आधार से एक सरल रेखा में सबसे पहले आपको एक बनानी है, क्या, एक बनानी है सबसे पहले आपको मीनार, ये बन गई मीनार, इसके आधार से यह इसका क्या हो गया, आधार, आधार से एक सरल रेखा में ए और बी पर स्थित दो बिंदुओं से, एक बिंदु यहां पर जो है वह कितना है, आपका ए है, और यहां पर जो यहां पे बिंदु है ए है, और ये आपका बीच में स्थित बिंदु क्या है, बी, दो बिंदु है। कहता है कि दो बिंदुओं से मीनार के शिखर के उन्नयन कोण पूरक कोण है। सबसे पहले हम पूरक कोण को समझते हैं। पूरक कोण क्या चीज होता है, पूरक कोण ऐसे दो कोण जिसमें दोनों कोणों का यानी कि θ1 प्लस θ2 को मिलाने पे कितना डिग्री होना चाहिए, 90 डिग्री, यानी ऐसे दो कोण जिसको मिला देने पर कितना आ जाता है, 90 डिग्री आ जाता है, ऐसे कोण को हम कहते हैं पूरक कोण। देखिए अगर कोई समकोण त्रिभुज बन रहा है, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को समझिएगा, अगर कोई समकोण त्रिभुज बन रहा है ना, तो त्रिभुज के अंदर 3 कोण होते हैं, कितने कोण होते हैं, 3 कोण, जिसमें से एक कोण तो ये 90 डिग्री का हो ही जाता है, एक कोण कितने डिग्री का हो जाता है, 90 डिग्री का हो जाता है, और त्रिभुज के तीनों अंदर वाले कोणों का योग कितना होता है, 180 होता है, 180 होता है। तो 180 में से एक कोण कितना है, 90 डिग्री है, एक कोण कितना है, 90 डिग्री, तो ये दोनों कोण मिलाकर के कितने होंगे, 90 डिग्री होंगे। यानी किसी भी समकोण त्रिभुज में जो शेष दो कोण होते हैं वे हमेशा पूरक कोण होते हैं। पूरक कोण का मतलब कि उनका योग कितना होना चाहिए, उनका योग 90 डिग्री होना चाहिए। जैसे अगर एक समकोण त्रिभुज है ना, तो ये तो आपका 90 डिग्री हो गया, अगर एक 30 है तो दूसरा निश्चित तौर पर कितना होगा, 60 होगा, तब तो दोनों का योग कितना आएगा, 90 आएगा, यानी कि दोनों का योग कितना आना चाहिए, 90 आना चाहिए। अगर मैं यहां पर इसके शीर्ष से दोनों ही क्या बना रहे हैं, उन्नयन कोण बना रहे हैं,
इसके शीर्ष से दोनों ही क्या बना रहे हैं, उन्नयन कोण बना रहे हैं, यानी कि यहां से ये दोनों कोण बन रहे हैं। अगर मैं 45 रखता हूं तो ये दोनों सेम तो नहीं हो सकते, क्योंकि अगर ये 45 रखता हूं तो इसको भी 45 रखना पड़ेगा, तब तो 45 प्लस 45 90 होगा। तो इसको 45 और इसको 45 नहीं रख सकते, क्योंकि दोनों समान नहीं हो सकता। दूसरी बात, अगर 40 डिग्री रखते हैं तो दूसरा 30 डिग्री का हो जाएगा, तो 40 डिग्री सॉरी दूसरा 50 डिग्री का हो जाएगा, 30 डिग्री अगर एक 40 डिग्री रखते हैं तो 40 और 50 का मान हमारे त्रिकोणमिति टेबल में रखना मुश्किल हो जाएगा। तो हमें सिंपल सा जो दूर कोण बन रहा है, जो छोटा कोण बन रहा है, वह छोटा होता है 30 डिग्री, और इसको रख लेते हैं 60 डिग्री। ठीक है, तो कहता है कि पूरा कोण है, तो सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई अंडर रूट ए बी होगी, यानी कि मीनार की ऊंचाई ये सीडी आपसे पूछ रहा है ऊंचाई, तो इसकी ऊंचाई को मान लेते हैं एच। हमें जो चीज गिवन है, जो चीज आपका गिवन है, जो चीज दिया है वह कितना है, वह आपका थीटा 1 इज इक्वल टू 30 डिग्री, थीटा 2 इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है 60 डिग्री। ए से लेकर के दो बिंदु है, इसकी दूरी कितनी है, ए है, और यहां से लेकर के इसकी दूरी कितनी है, इसकी दूरी बी है, ये यहां से लेकर के यहां तक की दूरी, ठीक है ना। तो इसको आप क्या बनाओगे, ये मान लेते हो कि एक की दूरी जो आपका AC है, यानी बड़ी वाली दूरी, वह कितना है बी है, और जो आपकी BC है यानी छोटी वाली दूरी, वह कितना है ए है। आपको यहां पर सिद्ध करना है, यानी कि आपको प्रूफ करना है, प्रूफ करना है, क्या करना है, प्रूफ क्या करना है, आपको ये प्रूफ करना है कि S इज इक्वल टू अंडर रूट का ए, ये चीज आपको सिद्ध करना है। आइए करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे दो त्रिभुज बन रहा है, एक कौन सा त्रिभुज, एक छोटा वाला ये वाला त्रिभुज, यानी BCD। तो यहाँ पे सबसे पहले छोटा वाला त्रिभुज लेंगे, त्रिभुज BCD में, और यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, tan थीटा लगाएंगे। tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, लंब इसका क्या है, CD है, और BC है, तो ये हो जाएगा CD डिवाइड बाई BC। tan थीटा, थीटा का मान इसमें कितना है, 60 डिग्री है, तो ये आपका हो जाएगा 60 डिग्री इज इक्वल टू CD का मान कितना है, CD का मान आपका H है, और BC का मान कितना है, आपका A है। तो ये यहां से H इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, tan 60 यार, tan 60 कितना हो जाएगा, tan 60, और tan 60 डिग्री का मान कितना होता है, अंडर रूट 3 बराबर H डिवाइड बाई A। तो यहां से H का मान कितना हो जाएगा, अंडर रूट 3A, कितना हो जाएगा, अंडर रूट 3A हो जाएगा। अगर हम दूसरा वाला त्रिभुज ये लेते हैं ACD, तो यहां लिखेंगे त्रिभुज ACD में, त्रिभुज ACD में लिखेंगे, इसको बना लेते हैं समीकरण नंबर 1। अगर इस त्रिभुज में देखा जाए ACD में, तो ACD में क्या आपका है, लंब आपका H है, आधार आपका क्या है, ये B है, तो यहां से इसमें भी लगेगा आपका tan थीटा, तो tan थीटा बराबर लंब कितना है, आपका CD है, और डिवाइड बाय ये कितना है, AC है, तो ये आपका AC हो जाएगा। तो ये आपका थीटा का मान कितना है, 30 डिग्री है, तो ये आपका हो जाएगा tan 30, CD का मान H है, और AC का मान कितना है, AC का मान कितना है, B है, तो ये आपका कितना हो जाएगा, B हो जाएगा। यहां से इसका मान होता है 1/√3, तो ये हो जाएगा आपका H/B। यहां से अगर देखा जाए इसका मल्टीप्लाई इसमें होगा, B को इधर भेजेंगे तो ये हो जाएगा B/√3, B बटे कितना हो जाएगा, अंडर रूट 3, इधर बचेगा आपका H, इसको बना लेते हैं समीकरण नंबर 2। हम आगे क्या करते हैं, देखिए, अगर समीकरण 1 में समीकरण 1 इंटू समीकरण 2 करते हैं, समीकरण 1 इंटू समीकरण 2 करते हैं, तो समीकरण 1 इंटू समीकरण 2 करने पे हमें क्या प्राप्त होगा, लेफ्ट हैंड साइड का लेफ्ट हैंड साइड के साथ गुणा होगा, तो ये इधर H न लिख करके मैं इसको इसी रूप में अरेंज कर देता हूं जिस रूप में पहला समीकरण है। तो ये आपका H है, H का H के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो इधर हो जाएगा H का स्क्वायर इक्वल टू, इधर आपका √3A है, तो इधर आपका हो जाएगा अंडर√3A, और इनटू ये आपका कितना है, B बटे अंडर√3 है, तो B बटे ये कितना हो जाएगा, अंडर√3 से अंडर√3 खत्म हो जाएगा, H स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, AB, तो यहां से H बराबर कितना हो जाएगा, अंडर रूट का AB। यही आपका क्या करना था, सिद्ध करना था, जो कि सिद्ध हुआ, इति सिद्ध। तो इस तरह से प्यारे बच्चों हम प्रश्न संख्या 6 को बना सकते हैं। देखिए यहां पर
ऊंचाई का मान h का मान √3a आया, यहां पे ऊंचाई का मान b बटे √3 आया। हमें जो सिद्ध करना था उस सिद्ध करने के हिसाब से चलना है। हमें यहाँ पे ये देखना था कि क्या करके हम √ab ला सकते हैं। तो हमें ये सूझा कि अगर हम समीकरण 1 का समीकरण 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा आ जाएगा, जो कि हमारा आ गया। तो इस तरह से प्रश्न संख्या 6 को आप बना सकते हैं। क्रम में जो प्रश्न संख्या 7वां है, प्रश्न संख्या 7वां कहता है 15 मीटर ऊंचे एक भवन के शिखर से, मान लेते हैं कि एक भवन आपका इस तरह से इधर कहीं पे बना हुआ है, इस तरह से इधर कहीं पे एक भवन बना हुआ है, एक घर है, ठीक है। कहता है क्या, थोड़ा सा मैं पेन को चेंज कर देता हूं ताकि लिखने में फिर से आपको समझ में थोड़ा आ सके। यहां से देखिए, एक आपने घर बना लिया, जिस हिसाब से कह रहा है प्रश्न, आपका एक घर हो गया। कहता है कि 15 मीटर ऊंचे भवन, इसकी भवन की जो ऊंचाई है ना, ये ऊंचाई कितनी है, ये ऊंचाई 15 मीटर है। तो 15 मीटर ऊंचे एक भवन के शिखर से मीनार की चोटी, अब एक आपने यहां पर क्या बना लिया, एक आपने मीनार बना लिया, ये आपके पृथ्वी की लंबाई के ही तुलना में है, तो ये आपका क्या हो गया, ये मीनार बन गई, ठीक। तो मीनार भवन के शिखर से, अब इसके शिखर से इसकी मीनार की चोटी का जो उन्नयन कोण है, इसकी चोटी का जो उन्नयन कोण है, यानी कि यह कोण, थोड़ा सा सीधा बना लो सर, टेढ़ा बना रहे हो, तो इसकी चोटी का जो उन्नयन कोण है वह कितना है आपका 60 डिग्री है, ठीक है। तथा मीनार के पाद का अवनमन कोण 30 डिग्री है। मीनार के पाद का अवनमन कोण, मीनार का पाद आपका ये है, तो इसका अवनमन कोण क्या होगा, भवन के शिखर से ही तो बनेगा, यानी ऊपर से नीचे अब देखना है, इसका कोण कितना दिया है 30 डिग्री। अब चूंकि ये 15 है तो ये भी कितना होगा आपका 15 मीटर ही होगा, ठीक है। तो कहता है कि मीनार की ऊंचाई एवं भवन से मीनार की दूरी ज्ञात कीजिए। मीनार की ऊंचाई इसको मान लेते हैं, यहां से लेकर के यहां तक का h है, और मीनार से भवन तक की दूरी, भवन यहां से है और मीनार यहां तक है, तो यहां से यहां तक की दूरी को हम कितना मान ले रहे हैं, x। ये आपका a है, ये आपका b है, c है, d है और e है। सबसे पहली चीज कि जो यहां पर हमें गिवन है, जो आपका गिवन है उस गिवन को लिखते हैं। अगर यहाँ पे दिया है लिखेंगे तो सबसे पहली चीज कि दो चीज हमने माना है यहाँ पे, कि माना जो AB है, AB आप समझते हो कि क्या है, मीनार से भवन की दूरी है, तो AB बराबर हमने कितना माना, x माना, और CE कितना है, CE बराबर कितना है, h है। दूसरी बात जो कि दिया हुआ है, क्या क्या दिया हुआ है, BC का मान कितना दिया हुआ है, BC का मान दिया हुआ है 15 मीटर, और अगर CE को हमने h माना है और AB को हमने x माना है, तो ये भी आपका DC बराबर भी क्या होगा, x होगा, तो DC बराबर भी क्या होगा आपका x मीटर होगा, ये आप मीटर में लिए हो ना, तो ये DC बराबर भी x होगा। और आपका θ1 का मान कितना दिया हुआ है 60 डिग्री, और θ2 का मान कितना दिया है 30 डिग्री। थोड़ी सी चीजें बदलेंगी लंबकर्ण आधार में, तो यहां से देखिए दो त्रिभुज आपका है, एक आपका ये वाला त्रिभुज और दूसरा आपका ये वाला त्रिभुज। सबसे पहले इस त्रिभुज की बात करें, यानी कि DAB की बात करें, तो यहां पे लिखेंगे समकोण त्रिभुज DAB में अगर इसमें अगर हम लगाते हैं tan थीटा, तो tan थीटा बराबर होता है आपका लंब बटे आधार। तो इसका लंब कौन सा हो गया, ये देखिए खड़ी लाइन आपकी लंब हो गई, यानी AD आपकी क्या हो गई, AD आपकी लंब हो गई, तो AD बटे ये हो जाएगा कितना AB, AD बटे कितना हो जाएगा AB। थीटा का मान कितना है 30 डिग्री है, तो यहां से tan कितना हो जाएगा आपका 30, AD का मान कितना है 15 और AB का मान आपने कितना माना है x माना है। यहां से देखिए इसका मान कितना हो जाएगा 1 बटे अंडर रूट का 3 बराबर ये आपका हो जाएगा 15 डिवाइड बाई x। x को इधर भेजेंगे तो ये आ जाएगा x, और अंडर रूट 3 को उधर भेज देंगे तो ये हो जाएगा 15 रूट 3, ये आपका मीटर में हो जाएगा। यानी मीनार से लेकर के भवन तक की दूरी x थी, x का मान कितना आ गया 15 रूट 3 आ गया। अब अगर दूसरा वाला त्रिभुज लेते हैं DCE में, तो समकोण त्रिभुज DC और E में, इसमें जब हम tan थीटा लगाएंगे तो लंब बटे आधार इसमें भी लगेगा, लंब और आधार, तो लंब आपका क्या है CE है, तो ये हो जाएगा CE डिवाइड बाई आधार कितना है इसका, आधार है आपका DC या CD,
तो ये हो जाएगा थीटा का मान यहाँ पे कितना है 60 डिग्री है, इज इक्वल टू सीई का मान हमने कितना माना है, एच माना है, तो एच डिवाइड बाई सी डी, ये अगर आपका 15√3 है तो ये भी कितना होगा 15√3 होगा, तो 15√3 हो जाएगा। यहां से देखा जाए तो tan 60 डिग्री का मान कितना होता है √3, और ये है आपका h डिवाइड बाई 15√3। 15√3 को इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा √3 इंटू 15 इंटू √3 बराबर हो जाएगा h। तो h बराबर कितना हो जाएगा, √3 में √3 का मल्टीप्लाई होगा तो 3 होगा, तो 15 इंटू 3 यानी h बराबर 15 तिया कितना हो जाएगा आपका 45, 15 तिया 45 मीटर, 15 तिया कितना हो जाएगा 45 मीटर, यही इसका क्या होता है। लेकिन एक सेकंड, h का मान कितना आया 45 मीटर, टोटल मीनार की ऊंचाई, अब हमको क्या ज्ञात करना है, मीनार की ऊंचाई। तो मीनार की ऊंचाई जो हो जाएगी ना, मीनार की ऊंचाई क्या होगी, BC प्लस का CE, तो ये हो जाएगी BC प्लस का CE। BC का मान कितना आया आपका 45 और प्लस CE का मान कितना है 15, यानी कि 60 मीटर आपका आ जाएगा आंसर। जो आपकी मीनार की ऊंचाई है वह कितना आ गया 60 मीटर, और जो मीनार से भवन की जो दूरी है वह कितना आ गया 15√3 मीटर। तो इस तरह से आप प्रश्न संख्या 7 को बना। संख्या 8 जिसमें आपको एक चित्र भी बना करके दे रखा है, कहता है कि नदी के किनारे पर दो बिंदु ए बी के बीच की दूरी कितनी है, 40 मीटर है। देखिए एक नदी इस तरह से आपकी प्रवाहित हो रही है, एक नदी इस तरह से आपकी क्या हो रही है, प्रवाहित हो रही है, और बोलता है कि इस नदी पर दो बिंदु, एक बिंदु आपका ए है और दूसरा बिंदु आपका क्या है, बी है। इस दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी कितनी है बच्चों, बीच की दूरी कितनी है, 40 मीटर है। आगे कहता है कि नदी के एक किनारे के समांतर, एक किनारे के समांतर, नदी के एक किनारे के समांतर पर बिंदु सी है, यानी ये जो है ना, इसके अलावा एक जो किनारे है इसके समांतर पर यहां पर कहीं स्थित बिंदु क्या है, सी है। और इस प्रकार है कि कोण BAC, कोण BAC कितना डिग्री है, 60 डिग्री है, यानी B से इसको मिलाओगे C को तो ये कितना डिग्री है, 60 डिग्री है। ये कोण कैसे बनेगा, जब इस पर एक लंब डाल देंगे हम तब, तो ये लंब डाल दिया गया। और ये कोण कितना बोल रहा है, BAC, यानी बीच में जो है आपका बोल रहा है ना, कोण BAC बराबर कितना 60 डिग्री, या इसको नीचे मैं लिखता हूं इधर, कोण दिया हुआ है आपका, ये गिवन है, ये क्या है आपका गिवन है, तो कोण BAC बराबर कितना है 60 डिग्री। ये जो बीच वाला रहता है ना, वहां पे ये कोण बनता है, तो कोण A के पास कितना बन रहा है 60 डिग्री, तो ये आपका हो जाता है 60 डिग्री। आगे कहता है कोण ABC, यानी कोण AB और C, इसका मान कितना दिया है, इसका मान दिया है कितना 30 डिग्री, तो ये आपका 30 डिग्री। B बीच में है तो B पे कितने अंश का कोण बन रहा है, 30 डिग्री का, तो इसको भी इससे मिला देंगे तो ये कोण कितना डिग्री का है, 30 डिग्री का है। ऐसा कुछ दिया है 30 डिग्री है। तो नदी की चौड़ाई आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। नदी की चौड़ाई बोले तो ये वाली चीज ज्ञात करनी है, यानी इसकी दूरी को हम क्या मान लेते हैं कि जो नदी की चौड़ाई है वह कितना है, x है। नदी की चौड़ाई को हम कितना मान लेते हैं, x है। और ये जो आपका बिंदु है, यहां पर देखिए दो त्रिभुज आपके बन रहे हैं, इन दोनों त्रिभुजों से आइए निकालते हैं, और इसमें AB का मान कितना दिया है, AB का मान दिया है 40 मीटर, AB का मान कितना दे रखा है इसमें 40 मीटर। आइए हल करते हैं। सबसे पहले अगर त्रिभुज अगर हम BAC की बात करते हैं, तो त्रिभुज BAC में अगर हम tan थीटा लगाते हैं तो BAC में tan थीटा क्या हो जाएगा, लंब बटे आधार। तो इसके लिए क्योंकि यहां पर आपका क्या हुआ है, लंब डाला गया है, तो अगर मान लेते हैं इसमें से एक की दूरी A से लेकर के यहां मान लेते हैं, इस बिंदु को मान लेते हैं ABC, और इस बिंदु को बना लेते हैं D। अगर ये दूरी आपकी x है तो यहां से यहां तक की दूरी बताओ 40 माइनस x होगी कि नहीं होगी भाई। अगर ये दूरी टोटल दूरी 40 है, जिसमें से ये दूरी x है, तो 40 में से इसको निकाल देंगे तो यही तो बचेगा। तो बस इसी कॉन्सेप्ट पे हमें चलना है। तो tan थीटा लगाएंगे तो हो जाएगा लंब बटे कर्ण। तो लंब इसका कितना है, लंब आपका ये वाला है, लंब बटे आधार, तो लंब इसका ये वाला है, यानी कि CD इसका लंब है, तो ये आपका हो जाएगा CD।
डिवाइड बाई आधार इसका क्या है एडी, तो ये आपका हो जाएगा एडी। अब इसे आगे हम बढ़ाते हैं तो यहां से tan थीटा का मान कितना है 60 डिग्री, तो ये हो जाएगा tan 60 डिवाइड इक्वल टू CD का मान कितना है, CD का मान है x, तो ये आपका हो जाएगा x डिवाइड बाई AD का मान कितना है, AD का मान है, आप दोनों x मान लिया क्या, ये मान लेते हैं कितना है h है ना, तो ये आपका कितना है, इसका मान h है और इसका मान कितना है x है। तो यहां से tan 60 का मान होता है √3 बराबर h डिवाइड बाई x, यानी h बराबर हो जाएगा √3x, √3x हो जाएगा। इसको बना लेते हैं समीकरण नंबर 1। क्या बना लेते हैं, समीकरण नंबर 1। अब अगर हम दूसरे वाले त्रिभुज यानी त्रिभुज कौन सी बात ABC की बात करते हैं, ABC, इसको समकोण त्रिभुज ऐसे बनाते हैं ना, तो त्रिभुज ABC में, तो त्रिभुज ABC इसमें अगर देखा जाएगा और इसमें लगाया जाएगा tan थीटा, तो इसके लिए भी लंब यही है, आधार आपका ये है, तो लंब बटे आधार, लंब का मान कितना है, लंब का मान है आपका CD, तो ये आपका हो जाएगा CD डिवाइड बाई आधार इसका है BD, तो ये आपका हो जाएगा B। थीटा की वैल्यू यहाँ पे 30 डिग्री है, तो ये आपका हो जाएगा tan 30 इज इक्वल टू CD का मान कितना होगा, CD का मान कितना है h है, तो ये आपका h है, h डिवाइड बाई आपका BD का मान कितना है, BD, सॉरी ये पूरा 40 माइनस एक्स नहीं होगा, पूरा तो 40 है ही, तो ये आपका होगा 40 माइनस एक्स, ये आपका होगा 40 माइनस एक्स, तो यहां से इसका मान कितना है 40 माइनस एक्स। ठीक, अब यहां से इसको और आगे बढ़ाते हैं, 1/, इसका मान है √3 और ये h है, h का मान कितना है, h का मान आपका समीकरण नंबर 1 से देखा जाए तो √3x है और डिवाइड बाय इक्वल टू डिवाइड बाय कितना है 40 माइनस का x है, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करते हैं, तो यहां से 40 माइनस x का मल्टीप्लाई 1 के साथ होगा तो 40 माइनस का x हो जाएगा इक्वल टू √3 का मल्टीप्लाई इधर होगा तो ये हो जाएगा 3x, x को उधर भेजो तो 40 बराबर ये हो जाएगा 4x, 4 से ये 10 बार में कट जाएगा, x बराबर कितना आया 10 मीटर, x बराबर कितना आया 10 मीटर, x बराबर कितना आया 10 मीटर, यानी ये अगर दूरी x है तो ये 10 मीटर है, तो ये कितना हो जाएगा 30 मीटर हो जाएगा, क्योंकि पूरी दूरी कितनी है 40 है। अब अगर यहाँ पे हम लिखते हैं समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 कितना है, h बराबर आपका है √3 इंटू x है और x का मान कितना निकल के आया है 10 मीटर है, तो h का मान कितना हो जाएगा √3 इंटू 10 मीटर, तो यहां से h बराबर कितना हो जाएगा 10√3 मीटर, जो आपके नदी की चौड़ाई है, अर्थात लिखेंगे यहाँ पर कि जो नदी की जो चौड़ाई है, नदी की क्या है जो चौड़ाई है, नदी की चौड़ाई बराबर कितना हो जाएगा 10√3 मीटर, यही इसका क्या हो जाएगा आंसर। तो इस तरह से प्रश्न संख्या 8 को आप बना सकते हैं। अगले क्रम में प्रश्न संख्या 9, ध्यान से समझिएगा, एक मंदिर के शिखर तथा उस पर लगा झंडा, एक मंदिर का शिखर है और उस पर लगा झंडा, मान लेते हैं कि यह एक क्या है आपका मंदिर है और ये मंदिर के शिखर पर यहां से यहां तक एक क्या लगा हुआ है, झंडा लगा हुआ है और कहता है कि आगे कहता है कि लगा झंडा भूमि के किसी बिंदु पर, मान लेते हैं भूमि पर एक बिंदु आपका ये है, भूमि पर एक बिंदु आपका ये है, इस बिंदु से इसको हम क्या कर देते हैं मिला देते हैं, तो उस बिंदु पर जो आपका बिंदु पर क्रमशः 30 अंश और 60 अंश का कोण अंतरित करता है, इस बिंदु पर मंदिर का जो शिखर है, मंदिर का शिखर और जो झंडा है 30 अंश और 60 अंश का कोण क्या करता है अंतरित करता है, तो ये आपका कहता है कि एक मंदिर के शिखर पर लगा झंडा भूमि के किसी बिंदु पर क्रमशः 30 अंश, मंदिर का शिखर तथा उस पर लगा झंडा, पहले मंदिर के शिखर का कोण कितना है 30 डिग्री है, ये आपका कितना है 30 डिग्री है और ये बड़ा वाला कोण कितना है 60 डिग्री, ठीक, अंतरित करता है यदि मंदिर की ऊंचाई 10 मीटर हो, यानी मंदिर की ऊंचाई यानी कि ये छोटी वाली ऊंचाई कितनी हो 10 मीटर हो, तो क्या कहता है कि खंभे की ऊंचाई झंडे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। झंडे की ऊंचाई आपको क्या करना है ज्ञात करना है, सबसे पहले जो गिवन है उसको हम क्या करते हैं लिखते हैं, तो यहां से आपको इसका नाम हम नामकरण कर देते हैं A B C और D, ठीक है। अब यहां से देखिए
अगर मैं इस वाले त्रिभुज की बात करता हूं, छोटे वाले त्रिभुज की, सबसे पहले छोटा वाला त्रिभुज कौन है, ए बी सी। तो अगर सबसे पहले जो गिवन है उसको लिखते हैं कि जो बीसी है वह कितना है, 10 मीटर है, और थीटा 1 का मान कितना है, 30 डिग्री है, थीटा 2 का मान कितना है, 60 डिग्री है। थीटा 1 इस छोटे वाले त्रिभुज में लगेगा, थीटा 2 बड़े वाले त्रिभुज में लगेगा। तो अगर मैं यहां से बात करता हूं कौन सा त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ए बी सी, छोटे वाले त्रिभुज यानी ए बी सी में, तो इसमें हम क्या लिखेंगे, tan थीटा लिखेंगे। tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। लंब इसका क्या है, आधार को हमने कितना मान लिया, x मान लिया। यहां से लिख लेंगे माना ए बी बराबर कितना है, ए बी बराबर कितना है, x है, और सी डी बराबर कितना है, सी डी बराबर h है। ये चीज हमने क्या कर लिया है, ये चीज हमने अलग से मान लिया है। तो यहां से ये आपका इसका आधार क्या हो जाएगा, सॉरी लंब क्या हो जाएगा, BC, और आधार क्या हो जाएगा आपका AB। तो BC बटे AB हो गया। अब इसे tan थीटा का मान रखते हैं। थीटा का मान इसमें छोटे वाले के लिए कितना दिया है, 30 डिग्री, तो ये हो गया 30 डिग्री, इक्वल टू BC का मान कितना है, 10 मीटर, तो ये हो गया 10 मीटर, डिवाइड बाई आपका AB का मान कितना है, x मीटर, तो AB का मान कितना है आपका x मीटर। यहां से देखा जाए तो tan 30 का मान कितना है, 1 बटे √3 है, और बराबर ये हो जाएगा 10 बटे x। x का मल्टीप्लाई इधर करेंगे तो x बराबर ये हो जाएगा tan √3 मीटर। ठीक, तो x का मान, x बराबर कितना आया, tan √3 मीटर। अब हम अगले त्रिभुज यानी समकोण त्रिभुज ABD की बात करते हैं। ABD में अगर हम tan थीटा लिखते हैं तो tan थीटा बराबर क्या होगा, यहां से यहां तक इसका लंब है, यानी कि BD इसका लंब है, तो ये आपका हो जाएगा BD डिवाइड बाई AB, तो BD डिवाइड बाई AB। इसका मान कितना हो जाएगा, tan 60 डिग्री, और BD का मान कितना है, BD का मान है आपका BC प्लस का CD, तो ये हो जाएगा BC प्लस का CD डिवाइड बाई AB का मान कितना है, 10√3 आया, तो इसको रख लेते हैं 10√3। अगले क्रम में tan 60 का मान कितना होता है, √3 बराबर ये BC का मान कितना है, BC का मान तो 10 है, तो ये हो जाएगा 10 प्लस का इसका मान h है, डिवाइड बाई 10√3। 10√3 को इधर भेजेंगे तो ये हो जाएगा 10√3 इंटू √3 बराबर 10 प्लस h, तो ये हो जाएगा 10 इंटू में 3, और 10 इधर आएगा तो माइनस का 10 बराबर h हो जाएगा, तो h बराबर 10 दिए 30 में से 10 निकलेगा, कितना आ गया, 20 मीटर। यानी जो मंदिर का झंडा है, मंदिर का जो झंडा है h का मान, उसका मान कितना आ गया, 20 मीटर, अर्थात झंडे की ऊंचाई, झंडे की जो ऊंचाई है वह कितनी है, 20 मीटर की। इस तरह से आप प्रश्न संख्या 9 को क्या कर सकते हो बच्चों, बना सकते हो बिना किसी। समझिएगा प्रश्न संख्या 10 को। प्रश्न संख्या 10 देखिए कहता क्या है, कहता है कि 40 मीटर चौड़ी सड़क पर दो समान ऊंचाई वाले बिजली के खंभे एक दूसरे के सामने स्थित है। कितना, 40 मीटर चौड़ी सड़क। अब मान लेते हैं कि ये एक खंभा यहां पर खड़ा है और उतने ही ऊंचाई का एक खंभा यहां पर खड़ा है, सेम उतनी ही ऊंचाई का। तो यहां से देखिए ये इसके बीचों बीच सड़क जा रही है, और सड़क की चौड़ाई जो है कितना दे रखा है, 40 मीटर, तो ये चौड़ाई कितना है, 40 मीटर है। ठीक है, और कहता है कि दोनों खंभों के बीच सड़क पर स्थित किसी एक बिंदु से पहले एवं दूसरे खंभे का उन्नयन कोण, मान लेते हैं एक बिंदु कहीं पर यहां स्थित है, और यहां से खंभे का उन्नयन कोण यानी कि इसका ये वाला कोण और इसका ये वाला कोण क्रमशः 60 डिग्री ये है और 30 डिग्री ये है, ऐसा आपको बोला है। तो कहता क्या है तो खंभे की ऊंचाई यानी कि ये वाली लंबाई याद करनी है, इसको मान लेते हैं h। अगर ये h हो जाएगा तो ये भी h हो जाएगा, क्योंकि दोनों ही खंभे समान ऊंचाई के हैं। वह खंभों से उस बिंदु के बीच की दूरी, यानी कि खंभों से यहां से लेकर के यहां तक की बीच की दूरी, यहां से लेकर यहां तक के बीच की दूरी। सबसे पहली चीज यहां पे गिवन लिखेंगे, और पहला चीज की हम कुछ चीजें मान लेंगे। माना क्या मान लेंगे, अगर इसको नाम दे देते हैं A, इसको नाम दे देते हैं B, C, D और E, तो यहां पर
माने हमने क्या माना कि जो CD है या जो आपका AE है वह बराबर कितना है H है, ये चीज हमने मान लिया। और दूसरी बात हमने क्या माना, दूसरी बात माना हमने कि BC इज इक्वल टू कितना है X है, ये दूरी कितनी है X है। तो जो AC हो जाएगा ना, AC बराबर कितना हो जाएगा 40 माइनस का X, पूरी दूरी कितनी है 40 है, यानी यहां से यहां तक की दूरी पूरी कितनी है 40 है, जिसमें से अगर ये x है तो 40 में से x को निकाल देंगे तो इतना ही तो बचेगा, तो ये दूरी कितनी हो जाएगी 40 माइनस x हो जाएगी। आइए बारी बारी से करते हैं इस प्रश्न को। तो अगर ये मान लेते हैं, इसको हम मान लेते हैं फर्स्ट खंभा और इसको हम मान लेते हैं सेकेंड वाला खंभा, ठीक है ना। आइए करते हैं। सबसे पहले दो त्रिभुज यहां भी बन रहा है, एक ये वाला और एक ये वाला। सबसे पहले त्रिभुज मैं लेता हूं BCD, तो यहां समकोण त्रिभुज BCD में इसमें अगर लेते हैं और इसमें हम लिखते हैं क्या tan थीटा। तो tan थीटा इसमें जब लिखा जाएगा तो tan थीटा बराबर लंब बटे आधार हो जाएगा। लंब का मान कितना है आपका CD है और आधार आपका क्या है BC है, तो आधार आपका BC हो गया। थीटा का मान 60 डिग्री है तो ये हो जाएगा tan 60 इज इक्वल टू CD का मान कितना है H है और BC का मान कितना है X है। यहां से अगर tan 60 डिग्री का मान देखा जाए तो √3 है बराबर H बटे कितना हो गया X, तो H बराबर √3 X मीटर हो जाएगा। इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर, बताइए कोई दिक्कत। अब दूसरा वाला त्रिभुज लेते हैं BAE, तो त्रिभुज समकोण त्रिभुज BAE में अगर इसको ले लेते हैं तो और इसमें हम लिखते हैं क्या, इसमें हम लिखते हैं tan थीटा। तो tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, इसका लंब ये है आधार इसका ये है, तो लंब इसका AE है, तो लंब इसका क्या है AE है, डिवाइड बाई आधार इसका क्या है AB है, तो आधार इसका क्या हो गया AB। थीटा का मान इसमें कितना है 30 डिग्री है, तो ये हो जाएगा tan 30 इज इक्वल टू AE का मान है H, तो इसका मान हो जाएगा H और AB का मान है 40 माइनस का H। AC नहीं जी, ये AB है, तो ये AB का मान है 40 माइनस का X। tan 30 डिग्री का मान आप सबको पता है कितना 1/√3। H का मान सबको पता है H और ये है कितना 40 माइनस X। इसका मल्टीप्लाई इसके साथ तो ये हो जाएगा 40 माइनस का X, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ तो ये हो जाएगा √3 इंटू H। H का मान समीकरण नंबर 1 में कितना है, इतना है, तो यहां लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से H की जगह पे H का मान रख देते हैं, तो ये 40 माइनस का कितना है X है बराबर √3 इंटू इसका मान कितना है √3x है, तो √3 इंटू x हो जाएगा। इधर से देखा जाए तो ये है 40 माइनस का x बराबर 3x हो जाएगा। x उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, 3x के साथ जुड़ जाएगा तो 4x हो जाएगा। 40 बराबर का 4x बताओ होगा कि नहीं। और अगर 40 बराबर 4x होगा, 40 बराबर 4x होगा तो 4 से ये 10 बार में कट जाएगा। x का मान कितना हो जाएगा, x बराबर तो 10 मीटर हो जाएगा। x बराबर कितना हो गया 10 मीटर। x बराबर कितना हो गया 10 मीटर। और x किसका मान है, BC का मान है। और दूसरी बात यहां लिखते हैं, सबसे पहले खंभे की ऊंचाई भी तो ज्ञात करनी है ना, तो लिखते हैं समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। समीकरण 1 क्या है, h बराबर आपका है 3√x है, तो h बराबर ये है √3 इंटू x, x का मान कितना है 10 है मीटर, तो यहां से h का मान कितना हो जाएगा 10√3 मीटर। कैसे पुराना ही आंसर आ रहा है, पुराना ही आंसर आ रहा है। प्रश्न संख्या 8वां वाला वही सवाल है, वैसा ही है तो आएगा ही ना सर, उसमें भी 40 मीटर दिया था। तो ये इसकी क्या हो गई, खंभे दोनों खंभों की ऊंचाई हो गई। अब हमको इस बिंदु की, बिंदु B की दूरी याद करनी है पहले खंभे से और दूसरे खंभे से, ठीक। तो अगर x का मान 10 है यानी कि BC बराबर कितना है, BC बराबर 10 मीटर है, तो AB बराबर कितना हो जाएगा, AB बराबर कितना हो जाएगा 30 मीटर, बताओ होगा कि नहीं। अगर ये 10 है, टोटल लंबाई कितनी है 40 है, 40 में ये 10 है तो ये कितना होगा 30 होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। अर्थात दूसरे खंभे से बिंदु B की दूरी, दूसरे खंभे से बिंदु की दूरी, बिंदु की
दूरी कितनी है, 10 मीटर है। और पहले खंभे से बिंदु की जो दूरी है, पहले खंभे से बिंदु की जो दूरी है वह कितनी है, 30 मीटर है। वह कितनी है, 30 मीटर है। ठीक, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि एक खंभे से जो बिंदु की दूरी है वह 10 सेंटीमीटर है और दूसरे खंभे से जो बिंदु की दूरी है वह कितनी है, 30 मीटर है। तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हो, इस चीजों को समझ सकते हो, ऐसे सवालों को हल कर सकते हो बच्चों। अगले क्रम में हम देखते हैं इस प्रश्नावली का अंतिम प्रश्न, जो कि कहता है एक प्रेक्षक भूमि से 90 मीटर ऊंचाई पर क्षैतिज रेखा में उड़ रहे गुब्बारे को देखता है। देखिए एक प्रेक्षक है, प्रेक्षक का मतलब प्रेक्षण करने वाला, जो भूमि से 90 मीटर की ऊंचाई पर एक क्या देख रहा है, ऊंचाई पर रेखा में उड़ रहे गुब्बारा। ये आपका मान लेते हैं कि एक गुब्बारा है जो 90 मीटर की ऊंचाई पर, पृथ्वी से कितनी ऊंचाई पर उड़ रहा है, ये ऊंचाई कितनी है, 90 मीटर। और कैसी रेखा में उड़ रहा है, देखिएगा ध्यान दीजिएगा, क्षैतिज रेखा में उड़ रहा है। क्षैतिज रेखा में यानी कि सीधा सीधा इस तरह से आगे की ओर क्या कर रहा है, बढ़ रहा है, एकदम सीधा सीधा। तो आगे कहता है कि यदि किसी क्षण प्रेक्षक की आंखों से गुब्बारे का उन्नयन कोण कितना है, 45 डिग्री है। किसी क्षण गुब्बारे का ये कोण कितना है, प्रेक्षक के आंखों से गुब्बारे का उन्नयन कोण कितना है, गुब्बारे का उन्नयन कोण यहाँ से कितना है आपका, मान लेते हैं एक क्षण, जिस क्षण देखा प्रेक्षक, उस क्षण प्रेक्षक यहाँ खड़ा था और यहां से जब ये कोण देखा ना, तो ये कोण कितने था, ये कोण था आपका 45 डिग्री का था। और ये गुब्बारा क्षैतिज दिशा में उड़ रहा है, यानी कि इधर की ओर, आगे की ओर बढ़ रहा है। तो उसके बाद और कुछ समय बाद वह उन्नयन कोण घटकर 30 अंश हो गया। यानी गुब्बारा जब यहां पर पहुंच गया आपका, ये गुब्बारा जब यहां पर पहुंच गया, तो आपका जो उन्नयन कोण था प्रेक्षक का जो उन्नयन कोण था वह घट करके कितना हो गया, वह घट करके यहां से इसका कोण घट करके कितना हो गया आपका, 30 डिग्री हो गया। यानी कि पहले वाला ये बड़ा वाला कोण कितना था, 45 का था, और ये छोटा वाला कोण कितने का हो गया, ये आपका 30 डिग्री हो गया। ठीक, तो गुब्बारे द्वारा बिंदु ए से बी में, मान लेते हैं पहले जो गुब्बारा था उसको बिंदु ए दिया है, दूसरे गुब्बारे को बिंदु बी दिया है। तो ए से बी तक तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। यानी ए से बी तक तय की गई दूरी, ए से बी तक तय की गई दूरी यानी कि ये वाली, और ये मान लेते हैं हमने कितना है, x। यहाँ जो चीज गिवन है उसको लिखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हम मानेंगे, क्या मानेंगे, माना जो ये आपका a है, ये b है, इसको बना देते हैं c, इसको बना देते हैं d, इसको बना देते हैं। हमने क्या माना है कि माना है हमने कि d और e जो है वह कितना है, x मीटर है। d और e कितना है, x मीटर है। चूंकि ये 90 मीटर है तो ये भी कितना हो जाएगा, 90 मीटर ही होगा। अब यहां से इसको हमने x मान लिया, इसको हमने क्या मान लिया, x मान लिया, और ये आपका 90 डिग्री दिया ही है, ये आपका कितना दिया हुआ है, 90 डिग्री दिया हुआ। और इसको हम क्या मान लेते हैं, y मान लेते हैं, यानी CD बराबर हम क्या मान ले रहे हैं, CD बराबर y मीटर मान ले रहे हैं। CD बराबर हम क्या मान ले रहे हैं, y मीटर। ठीक, अब यहां से आपका जो चीज दिया हुआ है, गिवन है, जो चीज क्या है, गिवन है, वह क्या है कि जो EB है, EB वह बराबर है किसके, AD के, वह बराबर है किसके, AD के। यानी कि BE जो है, BE जो है AD के बराबर है, और इसकी लंबाई कितनी है, 90 मीटर। अब यहाँ पे दोनों त्रिभुजों को अलग अलग से बारी बारी से लगाते हैं। सबसे पहले ये छोटा वाला त्रिभुज लेते हैं CDA। तो त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज CD और AC, इसमें अगर हम tan थीटा लगाते हैं तो लंब बटे आधार होता है। लंब का मान क्या है आपका AD है, आधार का मान क्या है आपका CD है। थीटा का मान यहां से इस छोटे वाले के लिए 45 डिग्री है, तो ये tan 45 हो जाएगा। AD का मान कितना है आपका, 90 डिग्री है। तो AD के जगह पर हमें कितना रखना पड़ेगा, AD के जगह पे हमें रखना पड़ेगा 90 मीटर, और डिवाइड बाई CD। CD का मान कितना है, CD का मान है y, तो इसका मान हमने क्या रख लिया, y रख लिया।
इसका मान हमने कितना रख लिया, y रख लिया। tan 45 अंश का मान कितना होता है 1, तो इसका मान 1 हो जाएगा। 1 बराबर 90 डिवाइड बाई y, तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ पे 90 हो जाएगा, 90 मीटर। y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 90 मीटर। y का मल्टीप्लाई 1 में होगा तो y इज इक्वल टू 90 मीटर हो जाएगा। यानी इसकी जो दूरी है वह कितनी है, 90 मीटर है। इसकी जो दूरी कितनी है, 90 मीटर है। अब अगले क्रम में बड़ा वाला त्रिभुज लेते हैं, यानी समकोण त्रिभुज। बड़ा वाला त्रिभुज लेते हैं, समकोण त्रिभुज। बड़ा वाला त्रिभुज कौन है, CEB। तो त्रिभुज C और E और B, इसमें जब हम tan थीटा लगाते हैं तो tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। इसका लंब क्या है, BE है, तो इसका लंब हो गया BE डिवाइड बाई आधार क्या है, CE है, तो आधार आपका CE को क्या लिख सकते हैं हम, CD प्लस का DE। तो ये हम लिख सकते हैं CD प्लस का DE, तो प्लस का DE। tan थीटा का मान तो यहां से 30 डिग्री है, तो ये आपका हो जाएगा कितना, tan 30 इज इक्वल टू BE का मान कितना है, BE का मान तो 90 मीटर है, तो इसका मान हो गया 90 मीटर, 90 मीटर। CD का मान कितना निकल के आया, Y का मान 90 मीटर, तो CD के जगह पे कितना रख लो, 90 मीटर रख लो, प्लस का DE का मान कितना है, x मीटर है, इसको हमने माना है ना, DE का मान कितना माना है, x मीटर, तो ये हो जाएगा आपका x मीटर। tan 30 का मान होता है 1/√3 बराबर ये हो जाएगा 90 डिवाइड बाई ये हो जाएगा 90 का x हो जाएगा, फिर एक मल्टीप्लाई इधर आएगा तो ये हो जाएगा 90 प्लस का x और ये हो जाएगा √3 इंटू 90 या 90√3, तो 90√3। 90 को उधर भेज दो, इस वाले 90 को, तो x बराबर कितना हो जाएगा आपका, x ही तो वो दूरी है जिसे हमें ज्ञात करना है। गुब्बारे द्वारा इस कोण 45 डिग्री से 30 अंश में होने में कितना दूरी चला जो गुब्बारा, उसको ज्ञात करना है। तो 90 को उधर भेजो, ये है 90√3 माइनस का हो जाएगा 90 दोनों में कॉमन है ना, तो 90 को बाहर खींच लो, तो इधर आपका बचता है √3 और इधर को बचता है आपका कितना, 1। और ये क्या है, दूरी है, और दूरी का मात्रक क्या होता है, मीटर। तो अर्थात गुब्बारे को 45 डिग्री से 30 डिग्री कोण बनाने के लिए इतना दूरी उसको तय करना पड़ा। तो इस तरह से प्यारे बच्चों आप इस प्रश्नावली के अंतर्गत दिए गए सवालों को क्या कर सकते हो, लगा सकते हो। अब एक या दो क्वेश्चन मैं आपको और बताऊंगा जो कि इंपॉर्टेंट है और उदाहरण से आपके प्रश्न आते हैं आपके पेपर में। देखिए एक प्रश्न आपके ऊंचाई और दूरी का आपके बुक में मिलने वाला है 3 या 4 नंबर में, तो इसलिए आपको एकदम जबरदस्त इसकी तैयारी करनी है। आइए उदाहरण से मैं एक या दो क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है, मोस्ट रिपीटेड प्रश्न है, आइए उनको मैं क्या करता हूं आपको। देखिए अगले क्रम में आइए समझते हैं उदाहरण नंबर 3 को बच्चों। उदाहरण नंबर 3 कहता है, बार बार परीक्षा में रिपीटेड प्रश्न है इसलिए मैं बता रहा हूं, तेज हवा से टूटे एक पेड़ का सिरा झुककर, यानी कि पहले पेड़ जो था ना, पेड़ आपका कुछ ऐसा था, पेड़ आपका पहले कुछ ऐसा था, इतनी लंबाई, और जब तेज हवा चली तो यहां से पेड़ टूटा इस बिंदु, जैसे ये आपका A है और ये B है और ये क्या है, C है, ठीक है। तो ये पेड़ की लंबाई है। जब तेज हवा चली तो बिंदु C से जब ये पेड़ टूटा ना, तो ये टूट करके इस तरह से कुछ आके यहाँ जमीन पर लग गया, यानी ये जो B सिरा है अब ये यहाँ आ गया पृथ्वी पर, ये आपका B है। अब इस B को A से क्या कर दो, मिला, ठीक है। तो झुककर पाद से 6 मीटर की दूरी पर जमीन को छूता है, पेड़ का पाद आपका ये है, इससे 6 मीटर की दूरी पर यह आकर के क्या करता है, छूता है। यह हिस्सा जमीन से 60 डिग्री का कोण बनाता है, 60 डिग्री का यह क्या बनाता है, कोण बनाता है। तो आपको पेड़ की ऊंचाई क्या करनी है, ज्ञात करनी है। पेड़ की, पूरे पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अब पूरे पेड़ की ऊंचाई क्या होगी, देखिए ये पहले पूरे पेड़ की ऊंचाई ये थी, बस इतना आपको समझना है कि जो C से B तक गिर करके टूटा, तो ये जो आपका B और C है ना, यही चीज उठ करके यहां आ गई, तो पेड़ की लंबाई कुल इतनी है, यानी AC प्लस CB, AC प्लस का CB। अब इसमें जो गिवन है उसको सबसे पहले लिखते हैं। गिवन है वह क्या है कि जो आपका AB है, AB है वह कितना है, 6 मीटर है, AB कितना है, 6 मीटर है, और इसको आप कितना बना देते हो, x बना देते हो, और इसको कितना बना देते हो, y बना देते हो। इसको क्या बना देते हो, x y। तो यहां से आप लिख लोगे कि माना
जो आपका AC है वह कितना है, x है, और जो आपका BC है वह आपका कितना है, y है। ठीक है, अब यहां से देखिए इसको आगे की ओर हल करते हैं। अगर इसमें त्रिभुज को लिया जाए, कौन सा त्रिभुज, त्रिभुज यहां पर देखिए आपको दो चीज ज्ञात करना है, एक तो लंब की वैल्यू जो कि tan थीटा से ज्ञात होगी, दूसरा कर्ण की वैल्यू जो कि sin थीटा से ज्ञात होगी। तो अगर हम लिखते हैं कि यदि यदि tan थीटा बराबर, तो tan थीटा कितना होता है, लंब बटे आधार, तो AC बटे AB, तो ये हो जाएगा आपका AC डिवाइड बाई AB। tan थीटा का मान यहां से तो 60 डिग्री ही है, तो ये हो जाएगा tan 60 डिग्री। AC का मान कितना है, x है, और AB का मान कितना है, 6। tan 60 डिग्री का मान कितना होता है, √3 बराबर x डिवाइड बाई 6 का मल्टीप्लाई होगा तो 6√3 किसका मान हो जाएगा, x का मान। x बराबर कितना आ गया, 6√3। तो यहां और दूसरा लिखेंगे कि पुनः यदि अगर हम यहाँ पे साइन थीटा लिखते हैं, तो साइन थीटा बराबर आपका होता है कर्ण बटे लंब, तो कर्ण बटे लंब, कर्ण कितना है आपका BC है, तो कर्ण आपका BC हो जाएगा, लंब आपका कितना है, AC है, तो ये आपका AC हो जाएगा। साइन थीटा, थीटा का मान तो 60 डिग्री ही है, और आपका BC का मान कितना है, यहां से BC का मान आपने क्या माना है, y, तो ये हो जाएगा y, और डिवाइड बाई AC का मान कितना है आपका x, तो ये हो जाएगा x। साइन 60 का मान होता है √3/2 इक्वल टू y बटे कितना हो जाएगा, x का मान कितना है, x का मान है 6√3, तो ये हो जाएगा 6√3, मल्टीप्लाई करेंगे तिर्यक। अब तिर्यक मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो ये 6√3 का मल्टीप्लाई इसमें होगा तो 6 × 3 हो जाएगा, और 2 का मल्टीप्लाई y में होगा तो 2y हो जाएगा। यहां से y बराबर 6 × 18 हो जाएगा, तो y बराबर कितना हो जाएगा, 9। अब पेड़ की जो कुल ऊंचाई है ना, पेड़ की कुल ऊंचाई, तो पेड़ की कुल ऊंचाई, पेड़ की कुल ऊंचाई क्या है भाई, ये अगर BC का मान y है तो ये भी तो y ही है ना, तो पेड़ की कुल ऊंचाई x प्लस y होगी कि नहीं, तो पेड़ की कुल ऊंचाई x प्लस कितना हो जाएगी, y, और x का मान है 6√3, x का मान कितना है 6√3, और y का मान कितना है 9, y का मान कितना है 9। यहां से अगर हम क्या कॉमन ले लेते हैं, 3 को कॉमन लेते हैं, तो अंदर में बचेगा क्या, अंदर में बचेगा आपका, यहाँ पे तो बचेगा 3 प्लस ये बचेगा 2√3, यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। और ये चूंकि दूरी ही है ना, तो ये इसमें आ जाएगी मीटर में, यही आपकी हो जाएगी आंसर। तो इस तरह से आप उदाहरण नंबर 3 को बना सकते हैं। अगले क्रम में आइए बताता हूं मैं आपको उदाहरण नंबर 9, बहुत प्यारे ढंग से समझिएगा, यहाँ पे थोड़ा सा अवनमन कोण का कंसेप्ट भी आपको समझ में आएगा। जैसे आपका उदाहरण नंबर 9 देखिए, कहता है क्या, कहता है कि किसी एक टीले के शीर्ष से मैदान में स्थित 2 मकानों, टीला यानी कि टीला ऊंचा होता है, मान लेते हैं कि यह एक क्या है, टीला है, यह एक क्या है आपका टीला है, ठीक है। अब इस टीले, ये आपका जमीन से लगा हुआ है ना, ये जो टीला है यह किससे लगा हुआ है, जमीन पर लगा हुआ है। अब बोल रहा है कि इस टीले के विपरीत ओर है 2 मकान है, मान लेते हैं कि एक मकान आपका यहां पर स्थित है, एक मकान आपका यहां पर स्थित है इस तरह से, और एक मकान आपका यहां पर स्थित है इस तरह से, एक मकान आपका यहां पर, ध्यान से समझिएगा, थोड़ा सा मैंने बनाने का कोशिश किया मकान को, ठीक। तो ये 2 मकान स्थित हैं, और कहता है कि इनके पाद से अवनमन कोण क्रमशः, इसके शीर्ष से मैदान में स्थित, इसके शीर्ष से आपका ये जो शीर्ष है ना, इसका शीर्ष आपका ये हो गया, इससे अवनमन कोण क्रमशः, सॉरी थोड़ा सा सही बनाओ सर, इतना देखो मकान हमारा कितना सुंदर बना है, मकान हमारा कितना सुंदर बना है, कमेंट करके बताओ आप लोग। और इसका जो कोण है क्रमशः 30 अंश और 60 अंश है, कितने अंश हैं, 30 अंश और
60 अंश है। तो इसको मान लेते हैं 30 अंश है, ज्यादा दूरी पर है, तो ये कम दूरी पर है, इसलिए इसको मान लेते हैं 60 अंश है। ठीक है, सॉरी ये तो उन्नयन कोण हो गया ना, अवनमन कोण कह रहे हैं। अवनमन कोण यानी ऊपर से देखने पर, तो तब मकानों के बीच की दूरी आपसे पूछ रहा है। मकानों के बीच की क्या पूछ रहा है? दूरी आपसे पूछ रहा है। अवनमन कोण हमने आपको बताया था कि ऊपर से जब नीचे की ओर देखते हैं तो उसे कहते हैं अवनमन कोण। तो यहां से इसका अवनमन कोण मान लेते हैं 60 डिग्री बन रहा है, और यहां से इसका अवनमन कोण कितना बन रहा है? 30 डिग्री बन रहा है। यानी कि जब हम आंख को यहां पास करते हैं ना, तो हमारे आंख द्वारा इसको देखने पे जो इधर से कोण बन रहा है वह 60 डिग्री है मकान के पाद को देखने से, और इस मकान के पाद को देखने से 30 डिग्री का कोण बन रहा है। मैथ का एक सिद्धांत है, देखिए ये अगर जेड की आकृति बनी हुई है ना, तो ये कोण जितने डिग्री का होगा वही कोण ये भी, यानी कि θ1 जो है, θ1 इज इक्वल टू θ2 के होगा, अगर जेड की आकृति बनी है तब। और इसे हम कहते हैं, इसको हम कहते हैं एकांतर कोण। क्या कहते हैं? एकांतर कोण। और एकांतर कोण आपस में क्या होते हैं बच्चों? बराबर होते हैं। तो चूंकि यहां भी देखिए कुछ ऐसा ही बना है, एक इधर गया है, फिर इधर और इधर जेड बन रहा है, तो ये 60 डिग्री है, तो ये भी कितना होगा? 60 डिग्री। यहां देखिए ये और यूं 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 और यूं जेड बना, तो ये कितना है? 30 है, तो ये भी कितना होगा? 30 डिग्री होगा। बस इतनी सी बात है। आपको इसमें ज्ञात क्या करना है? तब मकानों के बीच की दूरी, यानी यहां से लेकर के यहां तक की दूरी आपको क्या करनी है? ज्ञात करनी है, जिसे हमने माना कितना? x है, जिसे हमने कितना माना? x है। और बोल रहा है इसकी टीले की ऊंचाई कितना दिया हुआ है? 60 मीटर। यदि टीले की ऊंचाई कितनी है? 60 मीटर है, तो इसका मान ज्ञात करना है। अब इसमें भी tan थीटा लगेगा, इसमें भी tan थीटा लगेगा। ये दूरी अगर x है, तो इसको हम यहां से मान लेते हैं कितना? यहां से लेकर के यहां तक की दूरी को हम मान लेते हैं y। यहां से लेकर के यहां तक की दूरी को हम क्या मान लेते हैं? y मान लेते हैं। नामकरण भी कर सकते हैं चाहे तो ये आपका ये बिंदु a है, और ये बिंदु क्या है? आपका b है, ये बिंदु c है, और ये बिंदु हमारे आंख वाला जो बिंदु है, ये बिंदु d है। यहां पे सबसे पहले जो आपका गिवन है उसको लिखेंगे। गिवन आपका कितना है? गिवन आपका है टीले की ऊंचाई, यानी कि BD बराबर कितना है? 60 मीटर है। और आपने माना क्या है? यहां पे लिखेंगे कि माना आपका जो BC है, BC जो है वह कितना है? Y मीटर है। और जो आपका AB है वह कितना हो जाएगा? टोटल दूरी आपकी x है, तो x माइनस का y हो जाएगा, x माइनस का y, और साथ में क्या हो जाएगा? मीटर। बस इतना हमको क्या करना है? ये टोटल दूरी x है, x में से y को घटा देंगे तो हमारा ये पूरी दूरी, यानी कि AB, ये वाली दूरी पता हो जाएगी। बड़ी वाली दूरी में से इस दूरी को हटा देंगे तो यही तो बचेगा। आइए आराम से लगाते हैं। आपके पास जो समकोण त्रिभुज, कौन सा? ABD, समकोण त्रिभुज ABD है, उसमें अगर लेते हैं हम किसको? tan थीटा। लंब बटे आधार, लंब क्या है आपका? BD है, आधार क्या है? AB है, तो ये हो जाएगा आपका BD माइनस का AB, BD माइनस का AB। थीटा का मान यहां से कितना है? 30 डिग्री है, तो ये हो जाएगा tan 30 इज इक्वल टू BD का मान कितना है आपका? BD का मान है 60 मीटर। AB का मान कितना है आपका? AB का मान है x माइनस का y, तो ये हो जाएगा x माइनस का 30 का मान होता है 1 बटे √3 इज इक्वल टू 60 बटे x माइनस का y, x माइनस का। यहां से तिर्यक मल्टीप्लाई इधर आएगा तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 60√3, तो y को उधर भेजते हैं तो x बराबर 60√3 प्लस का क्या हो जाएगा? आपका y हो जाएगा। अब यहां से दूसरा त्रिभुज लेते हैं। दूसरा त्रिभुज क्या होगा? समकोण त्रिभुज CBD, तो CB और D में, इसमें जब हम क्या लेंगे? tan थीटा लेंगे। तो लंब बटे आधार, लंब तो आपका BD ही है, तो लंब आपका क्या हो जाएगा? BD डिवाइड बाय आधार क्या है आपका? BC है, तो इसका आधार हो जाएगा BC। यहां पे एक काम करते हैं ना, x की वैल्यू नहीं बल्कि y की वैल्यू निकाल ले तो ज्यादा अच्छा होगा।
y की वैल्यू यहां से निकालेंगे ना तो इधर माइनस का y बचेगा और इधर चला जाएगा माइनस का x। अगर यहां से माइनस कॉमन ले लेना तो ये चीजें थोड़ा सा पलट जाएंगी, x जो माइनस में था प्लस में हो गया और ये जो 60√3 हो गया वो इसमें हो गया। ऐसे भी समझ सकते हो, 60√3 को x के पास लाया तो 60√3 माइनस में हो गया, x माइनस 60√3, y को इधर ले गया तो y आपका प्लस में हो गया। ठीक है, y का मान लिख लिया। अब tan थीटा इसमें कितना है 60 डिग्री, तो ये हो जाएगा tan 60 इज इक्वल टू BD का मान कितना है 60 है, तो BD की जगह पे आपने कितना रख लिया 60 और डिवाइड बाय BC का मान कितना है, BC का मान है y और y का मान कितना है, y का मान है x माइनस 60√3, तो x माइनस 60√3। यहां से अगर देखा जाए तो इसका मान कितना है √3 और ये है 60 डिवाइड बाई x माइनस 60√3 है, 60 कितना है 3 है। अब इसको क्या करते हैं, इसमें मल्टीप्लाई करा देते हैं तो ये हो जाएगा √3 इंटू x माइनस 60√3 हो जाएगा ये, और इधर आपका कितना बचेगा 60 बचेगा, डिग्री नहीं 60 की जगह तो सर आपके पास ख से खत्म हो गई, खत्म तो नहीं हुई, आइए यहाँ पे करते हैं, अभी बहुत जगह है हमारे पास। √3 का मल्टीप्लाई कराते हैं, √3 को 60 के पास भेज देते हैं तो इधर से बचेगा x माइनस का 60√3 और बराबर यहाँ 60 है, √3 उधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा √3। 60 को हम क्या लिख सकते हैं, 60 को हम लिख सकते हैं 3 के मल्टीपल में, इसको लिख सकते हैं 20 तिहाई 60, तो 20 इंटू √3 बताओ लिख सकते हैं कि नहीं, √3 से √3 कट जाएगा और 60√3 को हम फिर उधर भेजेंगे तो x बराबर 20√3 पहले से था और उधर गया तो प्लस का 60√3 हो गया, तो यहां से x इज इक्वल टू 20 और 60 ये दोनों जुड़ रहे हैं तो 20 और 60 कितना हो जाएगा 60 और 20, मतलब इसको √3 को x अगर मान लो तो 60x प्लस 20x मिल करके कितना हो जाएगा 6 2 8 80x, x की जगह पे कितना है √3, तो ये आपका क्या हो गया 80√3 मीटर, यही आपका क्या हो जाएगा 80√3 मीटर, यही आपका क्या हो जाएगा उत्तर हो जाएगा। तो इस प्रकार से बच्चों उदाहरण नंबर 9 को समझ सकते हो। उम्मीद करते हैं कि अब हमने जो भी कॉन्सेप्ट आपको सिखाया उस कॉन्सेप्ट के आधार पर जितने भी ऊंचाई और दूरी के सवाल बनते हैं बकायदे बड़े आराम से आप क्या कर सकते हो लगा सकते हो। वीडियो आपको कैसी लगी, वीडियो में बताए गए क्या हर एक सवाल आपको समझ में आया कि नहीं आया, अगर नहीं आया कहीं पे किसी भी प्रकार का अगर कोई डाउट आपका रह जाता है तो उस डाउट का फोटो खींच करके आप व्हाट्सएप ग्रुप में हमें भेज दीजिएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। और हम साथ साथ हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि विभिन्न तरह के अपडेट और कुछ आपके एजुकेशन से जुड़ी खबरें वहां पर मिलती रहती हैं, तो इन दोनों को ही आप ज्वाइन कर लीजिएगा। वीडियो कैसी लगी और नेक्स्ट क्रम में आपको कौन सी वीडियो चाहिए, कौन से चैप्टर में आपको दिक्कत आ रही है, निश्चित तौर पर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे तो हम उसका सोल्यूशन बना करके आपको देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट डे, तब तक के लिए बाय।